नमस्कारम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। राम अन्ना को मैं फिर से चैनल पे इनवाइट करना चाहता हूँ। थैंक यू राम अन्ना, आपने हमें आज फिर से टाइम दिया है। और आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आज का जो पॉडकास्ट है वो कैलाश यात्रा या कैलाश पर्वत से रिलेटेड है। जैसा कि हम राम अन्ना के साथ पिछले पॉडकास्ट में यात्रा से रिलेटेड बातें कर चुके हैं और ये उसी का एक हम कह सकते हैं कंटिन्यूएशन हो गया कि राम अन्ना कैलाश गए थे और मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि मैं राम अन्ना से कैलाश के ऊपर पॉडकास्ट करूं। और अन्ना ने अपने बहुत बिजी शेड्यूल से हमें टाइम निकाल के दिया। और सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अन्ना ने अभी आ, अपनी बुक पब्लिश करी है, बुद्धा द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट। और एक और है जिसमें जो दूसरी बुक है उसमें बुद्धिस्ट जो फ्लैग होते हैं उनकी क्या मीनिंग होती है। और शायद राम अन्ना इसके बारे में हमें आगे चल के और बताएंगे भी। तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल के बाद राम अन्ना ने आज ये मौका दिया है हमें इस पॉडकास्ट के लिए। तो मैं आप सभी लोगों से, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, राम अन्ना का भी चैनल और मेरा भी जो चैनल है वो बेसिकली स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए। और मैं स्पिरिचुअल सीकर के पर्सपेक्टिव से ही राम अन्ना से कैलाश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा। एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी मैं क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा। सो राम अन्ना, आई वेलकम यू। सो सो अन्ना, पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट एंड वाई कैलाश, मतलब कैलाश क्या है और देन क्यों कैलाश, क्यों? ऐसा रहता है जैसे कि अगर कैलाश की बात करें या फिर किसी भी जैसे कि प्रांत प्रतिष्ठित जगह की बात करें तो सबसे पहला उत्तर ये आता है कि आप जीवन में क्या ढूंढ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप जैसे कि सबसे पहले आप अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए खाने के लिए परिवार ढूँढते हैं या फिर जॉब वगैरह ढूँढते हैं, सब कुछ ढूँढते हैं सबसे पहले। मगर जब वो सब पूरा हो जाएगा, तब भी जीवन में एक तरीके का खालीपन रह जाता है कि क्या है इसके बाद? क्या है ये सब? क्या चल रहा है सब कुछ? तो आपको ये जीवन क्या है वो जानने की चाह रहती है। तो कभी-कभी अगर आपके पास सद्गुरु वगैरह है या फिर कोई गुरु के माध्यम से आपको कोई ज्ञान देते जाता है, मगर एक तरीके की सीमितता रहती है उसमें। सीमितता ये रहती है कि जो ऊर्जा होती है, गुरु को पता होता है कि आपको कितनी ऊर्जा की ज़रूरत है, तो उसी के हिसाब से वो आपको प्रदान करते हैं। ठीक है? मैंने आपका 1-2 वीडियो भी देखा हुआ था कि आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसका मकसद वही है। ठीक है? तो जैसे कि आपको लगता है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और अगर आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, तो आप चाहते हैं कि अ, बहुत अच्छे-अच्छे बॉलर आएँ, फ़ास्ट बॉलर आएँ, क्योंकि आपको भी मज़ा आए। मगर अगर आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता और बहुत फ़ास्ट बॉलर आ गए, आप डर जाएँगे। ये सिंपल एग्ज़ाम्पल हो गया, मगर आपका जो सत्य की तरीके की जो खोज है, जैसे कि आपको जीवन में सब कुछ है, मगर एक तरह का खालीपन है, तो वो जानने की चाह हर इंसान में रहता है। तो कभी-कभी प्राण प्रतिष्ठित जगह में जाके आपको पता चल जाता है थोड़ा बहुत, और कभी-कभी आपको गुरु की कृपा की वजह से वो सब आप में अनुभूति आ जाती है। मगर क्या होता है कि सबके पास ज़्यादा समय नहीं होता। पहली चीज़, साधना करने के लिए आप तो देख सकते हैं कि अभी लोग बहुत सारे बंधनों में जकड़े हुए हैं सबके सब, ठीक है? तो अगर उनको बता दें कि आपको ध्यान वगैरह करना है, जैसे कि आप मेरा भी आप अनुभव सोचेंगे तो सबसे पहले मैं ध्यान बहुत करता था, मगर जब मैं 21 मिनट शांभवी भी किया, उसके बाद बहुत अच्छा रहा। मगर उसके बाद क्या हुआ कि जब सद्गुरु बोलते थे कि आपका जो ध्यान है, कॉन्शियसनेस, द साधना हैज़ टू बी ऑन 24 आवर्स। तो आपको चौबीसों घंटे उसी स्थिति में रहना है। तो आपका मन बोलेगा कि अरे! ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत बड़ा हो गया, मैं क्या करूँगा? क्योंकि आपका माइंड कहता है कि पैसे, परिवार वगैरह जो कुछ भी आपका मटेरियलिस्टिक नीड है, दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट। तो यू वांट टू बैलेंस बोथ ऑफ देम। मगर जब आप एक तरीके से आध्यात्मिक रास्ते पे पथ में हैं, तो
अंतिम लक्ष्य रहता है कि 24 घंटे आप वो स्थिति में रहें, जो चेतनशील स्थिति में। तो उसी को हम लोग ध्यान वगैरह करते हैं। तो क्या हुआ कि जब कैलाश की बात आती है, तो उसमें बहुत सारी गहराई है। सदगुरु बताते हैं कि उसका 3 आयाम है, ठीक है? 3 आयाम है, और मैं अपने अनुभव से भी बताऊँगा। तो क्या हो जाता है कि सबसे पहले तो आपको एक तरीके से पहाड़ों के बारे में जानने की ज़रूरत है, क्योंकि कैलाश भी एक तरीके का पहाड़ ही है, ठीक है? वो पूरा हिम से ढका हुआ है, मगर आपको साउथ इंडिया में या फिर नेपाल वगैरह में भी आपको बहुत सारी पहाड़ियाँ ऐसी मिलेंगी जहाँ पे ऋषि मुनियों ने तपस्या वगैरह की हुई है। कहीं पे ऐसी कहानियाँ हैं कि अगस्त्य मुनि और सप्तऋषि, कहीं पे रामायण से, महाभारत से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, और कहीं पे तो शिव जी खुद ही पहुँचे हैं, जैसे कि वेलंगिरी हो गया, अरुणाचल भी है, अरुणाचल जो तिरुवन्नमलई में है, तो वहाँ पे भी शिव जी पहुँचे हुए वो बताते हैं। और रमन महर्षि तो उसको बहुत ज़्यादा एक तरीके का वैल्यू देते हैं उसको, और मेरा भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहा है उसमें। तो इसमें क्या रहता है कि अ, वो एक तरीके का आपका जो दूसरे आयाम की जो बात कर रहे हैं, उसको एक्सेस करने का एक ज़रिया है, एक पोर्टल है वो, ठीक है? एक्सेस का। मैं गुरु को भी वही मानता हूँ, ठीक है? गुरु ऐसा नहीं है कि आप नमस्कार करें, प्रणाम करें और इमोशनल भावुक हो जाएँ। वो एक तरीके तक सीमित है, वो ठीक है। जो एक साधक के जो मैच्योरिटी के स्टेट के हिसाब से ठीक है, मगर अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो गुरु इज अ पोर्टल, वो एक्सेस टू द अनदर डायमेंशन, दूसरे आयाम के लिए वो एक रास्ता है, वो एक क्या कर सकते हैं, दरवाज़ा है। तो क्या होता है कि जो कैलाश है, जैसे कि जैसे कि मैंने बताया कि अ, और सदगुरु के उससे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ, जैसे कि सदगुरु बताते हैं कि अगर आपको पता होना है कि यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है, जैसे कि हम लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं, और अगर आपको यहाँ पे क्या है और क्या नहीं पता है, तो आपको यहाँ पे ब्लाइंडली आँख बंद करके ढूँढेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं मिलेगा भी नहीं। मगर अगर आप जाके लाइट को टर्न ऑन कर देंगे, तो आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, मगर और भी प्रकाश को तेज़ कर देंगे, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, और उसके बाद आपको क्या है, क्या नहीं है, वो सोचने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो क्या हो जाता है कि क्रिया योग में जो भी हम लोग जितने भी मंदिर वगैरह हम लोग देख रहे हैं, तांत्रिक मंदिर जो कुछ भी कहते हैं, ये सब क्रिया से संबंधित है। क्रिया का मतलब होता है अंतर का, जो ऊर्जा वगैरह रहता है उसका, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें और भी बातें आती हैं, कुंडलिनी की बात आती है, तो ये सब संबंधित है, ठीक है? जो कोई भी मंदिर में हम लोग जाते हैं तो क्या करता है, वो आपकी कुंडलिनी की ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। जितना भी ऊपर जाएगा और जितने भी तीव्रता की वजह से जाएगा, तो दूसरे आयाम आपको आपके सामने अ, दिखाई देना शुरू हो जाएगा, आपके अनुभव में आना शुरू हो जाएगा। तो क्या हो जाता है कि अगर आप साधना करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि साधना करते-करते वक़्त आपके रास्ते में बहुत सारे अड़चन वगैरह आ जाएँगे, ठीक है? तो उस अड़चन को दूर वही कर सकता है, जो आपसे भी इवॉल्व बीइंग है, ठीक है? आपसे भी ऊपर के स्टेट के बीइंग है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको आप अभी जैसे कि कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको जॉब पाना है, ठीक है? आप टॉपर भी हो सकते हैं, ठीक है? मगर आपको तो जॉब कैसे करना है वो तो पता नहीं चलेगा। जब आप जॉब में जाएँगे तभी आपको पता चलेगा। उसी तरीके से आपकी जो भी ध्यान की जैसे कि साधना की पद्धति में क्या होता है कि कोई भी रुकावट वगैरह आ जाती है, तो उसमें एक तरीके से तो आप अपने हिसाब से जाएँगे तो वो बहुत समय लग जाएगा वो। कालों-काल निरंतर समय लग जाएगा, मगर उसमें इंटरवेंशन कर सकते हैं। किसी का उसमें आगमन करके वो आपकी कर्म को पूरा ध्वस्त कर सकता है, और आपको एक तरीके की आगे की रास्ता जो है वो अच्छा कर सकता है, सबल कर सकता है। तो इसकी वजह से जो ऊर्जा की गहराई में करता है, तो उसमें हमका जो भी प्राण प्रतिष्ठित जगह है, वो सब आ जाती है। तो 2 चीज़ें, तो एक तो है साधक के लिए, जो जीवन में एक तरीके की ध्यान तो करना चाहता है या फिर साधना की आगे बढ़ना चाहता है, मगर जीवन में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, ठीक है? बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, जैसे कि आप
अनुभव कर सकते हैं। आप देखेंगे दूसरे मेडिटेटर को, वो बहुत अच्छे से तरीके से ध्यान कर रहा है, रो रहा है, लेट रहा है, पलट रहा है, मगर आपको कुछ नहीं हो रहा है। तो एक तरीके के जैसे कि आपका कभी अनुभव हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, ठीक है? तो एक तरीके का वो सब चल रहा है। तो अगर आपको एक तरीके से आगे जाना है, इंटरवेंशन, एनर्जी डायमेंशन में जो भी इंटरवेंशन होना है, तो कैलाश से ज़्यादा शक्तिशाली जगह कहीं और नहीं है। पहली बात मैं वो कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जो कोई ऐसा है कि शिव जी के बारे में सुना हुआ है, उनको कहानियाँ वगैरह सुने हुए हैं, शिव जी कैलाश में रहते हैं, मगर उनके पास साधना करने के लिए समय नहीं है, ठीक है? या फिर जीवन में उलझते-उलझते वो लोग ये मुकाम पे आ गए हैं कि उनका उम्र बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, उनका शरीर भी ज़्यादा साथ नहीं देता साधना करने के लिए, और परिवार बिजनेस की वजह से टाइम बहुत है, तो उनके पास साधना करने की टाइम नहीं है। तो अगर आप साधना करते हैं, नहीं भी करते हैं, तो कैलाश ऐसी जगह है जो आपको प्रिपेयर करेगी सबसे पहले कि अ, वो कैसे ग्रहण करें, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई में है, आपका एल्टीट्यूड वगैरह। तो फीट में मैं मुझे नहीं पता, मगर आपका तकरीबन 5000 के आसपास और 5000 के ऊपर भी चला जाता है थोड़ा बहुत, अगर आप ऊपर जाएंगे तो मीटर में, ठीक है? तो क्या हो जाता है कि जब वहाँ तक जाएंगे तो क्या हो जाता है कि एक तरीके से आपका शरीर और आपका जो मन है, दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, क्योंकि बहुत सारे दिन हो चुके होते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर वगैरह में जाएंगे या फिर शॉर्टकट मार्ग से जाएंगे तो आपको प्रिपरेशन अनुभव नहीं होगी। क्योंकि एक तरीके का जैसे कि हम लोग कोई भी साधना करते हैं, जैसे शिवांग साधना करते हैं या फिर भैरवी साधना करते हैं, कल्मिनेशन से पहले हम बहुत प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, क्योंकि एक तरीके से उसको अनुग्रहित होने के लिए, उसको एक तरीके से रिसीव करने के लिए आपको एक तरीके की प्रिपरेशन चाहिए होता है। तो अगर आपको संक्षेप में कहना चाहेंगे तो कैलाश ऐसी जगह है जहाँ पे आपका जो जो भी हम दिव्यता की, डिवाइन स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा है और इतना करुणामय है कि अगर आप साधना करते हैं, आपको अनुभव हो जाएगा। साधना नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। जैसे कि केदारनाथ भी वही है। केदारनाथ में वो वैसा ज़्यादा भेदभाव नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि कामाख्या वगैरह है, ध्यानलिंग है, लिंग भैरव है, बहुत सारी जगह हैं। तो सबके सब वही कर सकते हैं, मगर उन सब का एक ही उद्देश्य ये है कि जो आप सोच रहे हैं कि मैं हूँ या नहीं हूँ, जो एक छल के पीछे छिपा हुआ है, और उसको छिपाने वाला कोई नहीं, हम खुद ही हैं। तो उसको देखने का एक अवसर मैं मानता हूँ कैलाश। मगर उसके 3 आयाम है, जैसे कि सदगुरु बोलते हैं 3 आयाम है। मैंने 2 आयाम तो अनुभव किया हुआ है, तीसरा आयाम अभी भी अनुभव करना बाकी है मुझे। तो इसलिए मैं एक तरीके से कैलाश में हर साल जा रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो आपको जैसे कि सानिध्य बोलते हैं, जिसको प्रेजेंस बोलते हैं, पहली चीज़ तो वो है। तो एक बार आप कैलाश चले जाएंगे और उनका अनुभव हो जाएगा और आप वापस आ जाएंगे, तो आपको आप कैलाश की सानिध्य कहीं से भी अनुभव कर सकते हैं। उसको उसको टाइम और इस पे से कोई समस्या नहीं है। ये ऐसी चीज़ है, अगर आप चाहें तो। सदगुरु ने एक मार्ग भी बताया हुआ है। अगर आप कैलाश जाएंगे, तो बहुत लोगों ने पूछा था सदगुरु को कि हम कैलाश तो आ गए, हमने अनुभव भी कर लिया आपकी करुणा की वजह से, आपकी क्रिया गुरु कृपा की वजह से, मगर हम लोग अनुभव कैसे करें आप कैलाश को, घर पे रहते। तो सदगुरु ने बताया कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप पहले आँख बंद कीजिए, कैलाश के बारे में सोचिए पहले थोड़ी देर, और उसको अपने मन में धारण कीजिए और बैठ जाइए। तो इट इज़ दैट सिंपल। मगर आपके पास थोड़ा बहुत साधना भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना साधना के तो उसको अगर आप एक्सपीरियंस भी करेंगे, यही मुश्किल है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपने एक्सपीरियंस तो कर लिया, मगर वो चला गया फिर से, ठीक है? और आप साधक तो होना चाहिए था, मगर आप एक्सपीरियंस हंटर हो गए आप। ठीक है? एक्सपीरियंस हंटर इज़ लाइक अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, क्योंकि आपको अनुभव की खोज है। अब इससे ज़्यादा अनुभव मुझे कैसे मिलेगा? ये कैसे मिलेगा? वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। एक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, मगर
स्पिरिचुअलिटी इज़ द फाउंडेशन। जैसे कि आपका एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपीरियंस की वजह से आप बहुत गहरी स्थिति में पहुँच सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक तरीके का इनसाइट एक्सपीरियंस प्रज्ञा प्राप्त होता है। अगर आपको सिर्फ़ मेडिटेशन करना है तो उसको अंदर से अंदर जाना है, मगर जैसे कि हम लोग अभी सिर्फ़ साधक नहीं हैं, हम लोगों के पास एक ज़िम्मेवारी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कुछ भी हम लोगों को जितने भी थोड़ा बहुत सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुए हैं, हम दूसरे लोगों को उनको भी पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि स्वयंसेवक की ही वजह से वो सब हम लोगों को प्राप्त हुआ है, तो हमारा एक कर्तव्य भी होता है और एक अ, इंक्लूसिवनेस की तरह से जब मैं कर्तव्य बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे एक करना ही है, ऐसा नहीं है। इट्स अ ओवरवेलमिंग थिंग। तो क्या होता है कि एक तो जैसे कि आपको एक्सपीरियंस वगैरह रहता है, उसको आप सस्टेन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए साधना के बैकअप रहते हैं। तो पहली चीज़ तो मैंने बता दिया कि प्रेज़ेंस की बात कही थी, जो सानिध्य की बात कही थी। कैलाश में जाएँगे, तो आपको कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अनुभव हैं, क्योंकि जब भी मैं जाता था, मैं इंडिविजुअल ग्रुप में जाता था, क्योंकि मैं एक तरीके से संयमा की तरीके से जाता था, क्योंकि जब मैं अपने घर वगैरह में हूँ, इधर-उधर, तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं इधर-उधर और सब कुछ। तो मैं जब कैलाश जाता था, तो जब कैलाश पहुँचने के लिए तकरीबन अगर आप नेपाल के रास्ते से होके तिब्बत होते हुए जाएँगे, तो आपको तकरीबन 6-7 दिन तो लग ही जाएँगे कैलाश तक पहुँचने के लिए, ठीक है? तो इतना टाइम लग जाता है। तो उस टाइम में मैं सोचता था कि एक संयम प्रोग्राम जैसा ही रहता है, क्योंकि सब कुछ आप अकेले नहीं जा सकते, आपको ट्रैवल एजेंसी के द्वारा ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि कितना सेंसिटिव इश्यू है तिब्बत, ठीक है? जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से। तो चाइना ने एक तरीके से संयंत्र बनाया हुआ है कि आप यू शुड बी केयरफुल अबाउट लाइक हाउ यू गो देयर, ठीक है? तो आप सिर्फ़ ट्रैवल एजेंट के मार्फ़त से ही जा सकते हैं। मगर एक फ़ायदा ये है कि क्योंकि वो अ, बहुत ही मुश्किल टेरेन है वहाँ पे, ठीक है? क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ ऑल्सो वेरी हाई, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सबसे पहले तो आपको कैलाश में जाने की इच्छा होगी, मगर बाद में क्या होगा कि आपका शरीर बोलेगा कि मुझे यहाँ से भागना है, क्योंकि वो लोगों के रहने की जगह नहीं है वो, ठीक है? मे बी लाइक अगर आप बहुत समय व्यतीत करेंगे तो आपका शरीर एडैप्ट हो जाएगा। मगर ज़्यादातर लोगों के और मेरा भी अनुभव है कि वैसा रहता है। तो क्या होता है कि मैंने सोचा था कि अच्छा इतने दिन हैं, तो मैं क्योंकि एक फ़ायदा ये है ट्रैवल एजेंसी से जाने की, क्योंकि सब लोग वही लोग दिखते हैं और सुबह खाना रेडी हो जाता है, दिन में भी और शाम में भी खाना रेडी हो जाता है। तो आपके पास यही होता है कि साधना करो, गाओ जाओ, खाना खाओ, फिर से आओ, साधना करो। मगर एक तरीके से हो जाता है कि जब भी मैं यात्रा में जाता था, तो ज़्यादातर लोग ईशा मेडिटेटर नहीं होते हैं, ठीक है? तो जब मैं साधना वगैरह करता हूँ, तो वो लोग देखते हैं कि अरे! आप क्या कर रहे हैं? सब कुछ होता है और एक तरह से क्या होता है कि मेरे अंदर का जो ईशा वॉलंटियर है वो जाग जाता है मेरे अंदर से। तो मैं उनको बता देता हूँ कि आप जो ईशा क्रिया वगैरह है ये सब कर सकते हैं। अभी हम लोग कैलाश नहीं पहुँचे हैं, तो कुछ ना कुछ हो सकता है अगर आप ऐसा करेंगे तो। तो जब हम लोग कैलाश पे पहुँचे, तो मैंने देखा कि लोग रो रहे हैं, कोई नाच रहा है, जैसे कि ऐसे नाच रहा है, उसको भी पता नहीं क्या हो रहा है। मगर अ, वो काम करेगा, सबके लिए काम करेगा। कैलाश ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप जाएँगे तो आपके अंदर कुछ न कुछ हो जाएगा। और ये तो है आपका प्रेज़ेंस की बात। जैसे कि प्रेज़ेंस की बात, जो सानिध्य की बात है, तो सानिध्य की बात जो है, तो अ, एक बार आप वहाँ जाके एक बार कैलाश से जुड़ जाएँगे, तो आप वापस आएँगे तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ कहीं से भी कैलाश की सानिध्यता प्राप्त हो जाएगी, मगर अ, हेलुसिनेशंस भी हो सकता है अगर आप साधना वगैरह नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा मन ऐसा है कि हमारा मन कुछ भी अ, बना सकता है, ऐसे भी बना सकता है। आप सोचेंगे, फूल सोचेंगे तो अच्छा सुगंध आ जाएगा। अगर आप पानी पूरी की बात करेंगे तो मुँह में कुछ होना शुरू हो जाएगा। सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो और आपको एक किस्सा भी बता देता हूँ, ये रियल लाइफ़ है, सद्गुरु से भी संबंधित है और ये जो कोई भी अगर ये पॉडकास्ट यहाँ तक सुन रहा है तो उनको भी पता चलेगा। तो एक बार मैंने सुना था कि मैं नाम नहीं लूँगा, थोड़ा बहुत, तो एक दिल्ली वगैरह में एक
ओशो मेडिटेटर थे, क्योंकि ओशो जी का जो जन्मदिन भी था एक दो दिन पहले। तो क्या हुआ कि उनका जो ओशो के शिष्य थे वो कैलाश जाने की चाह कर रहे थे। तो उस वक्त उनको पता चला कि ईसा भी इसी सैक्रेड वर्क्स की वजह से उनको लेके जा रहे हैं, कैलाश वगैरह लेके जाते हैं, मगर उसमें रिक्वायरमेंट ये थी कि आपको इनर इंजीनियरिंग में कंप्लीट करके शांभवी महामुद्रा में दीक्षित होना पड़ेगा। तो उन्होंने कर लिया, क्योंकि उनको तो जाना था कि सदगुरु लेके जा रहे हैं, तो उनको सदगुरु के बारे में ज़्यादा पता नहीं था उस वक्त। तो उन्होंने कर लिया, और उनको, क्योंकि उन्होंने पहले भी ओशो वगैरह ध्यान कर लिया था, तो उनको शांभवी वगैरह में ज़्यादा एक्सपीरियंस वगैरह नहीं होता हुआ, ठीक है। तो उनको ठीक ठाक हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि जब भी मैं किसी और के बाद में बात करता हूँ तो आई वांट टू मेंटेन दियर प्रिवेसी। जिनको भी पता है उनको पता चल जाएगा मेरी स्टोरी की वजह से, ठीक है। तो उनके बाद जब कैलाश गए तो कैलाश चले गए, तो सदगुरु जी ने वो नॉर्थ वेस्ट की जगह पे, वहाँ पे उनको दीक्षा दी। जितने भी लोग थे, जितने भी लोग सदगुरु के साथ यात्रा करते थे, उनको दीक्षा दी। आपने देखा भी होगा बहुत सारे वीडियो में, जो आपका ये अग्नि चक्र में सदगुरु दबाते हैं, और शक्ति बट बोलते हैं उसको, मगर उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो दैट इज़ नॉट द टुडेज टॉपिक। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनको ऐसी अनुभूति हुई कि उन्होंने सारा का सारा जो भी, अभी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट डालना पड़ेगा अभी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जितना भी अपना ज़मीन था वो ईशा फाउंडेशन को दान कर दिया साउथ दिल्ली में, ठीक है। और जितने भी लोग हैं वो लोग इसको रिलेट कर सकते हैं, because हम लोग देख सकते हैं। तो क्या होता है कि गुरु और आपका कैलाश के जो सानिध्य हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और उसको करने के लिए मकसद होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप जाएंगे तो हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें। तो ये वही सानिध्य की बात। मगर आप बोलेंगे कि फिर मैं कैलाश क्यों जा रहा हूँ, फिर हर बार क्यों जा रहा हूँ, तो उसमें आध्यात्मिक तरीके से तीन बातें हैं, और एक तरीके से जो हमारी जो इवोल्यूशन जो बोलते हैं, जैसे कि एक जीव से परजीवी से दूसरे जीव बनते बनते हुए हम अभी इंसान बने हुए हैं, होमो सेपियंस जो बोलते हैं साइंस में, मुझे नहीं पता कि हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मानव बोल सकते हैं अभी के लिए। तो क्या हुआ कि वो इवोल्यूशन में जो कॉन्शियस वगैरह हुई थी वो सब आपका कैलाश रीजन से हुआ है, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रूफ हैं। जैसे कि दूसरी चीज़ों से भी ज़्यादा मैं आपको अनुभूति बोल देता हूँ। जैसे कि मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ, तो नेपाल को जो हिमालय वगैरह क्षेत्र है, तो वहाँ पे पहले आपका कोई भी सनातन धर्म हो या फिर हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, किसी का भी अस्तित्व पता नहीं था हमारे लोगों को, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक ट्राइबल पीपल थे हिमालयस में, तो खेती-बाड़ी करके अपने हिसाब से रहते थे, ठीक है। तो अभी भी क्या है कि अभी तो बहुत सारे लोग बहुत सारे एजुकेटेड हो गए हैं, उसकी वजह से उन लोगों को जितने भी आपने अपने पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है लोगों को, क्योंकि वो बहुत एजुकेटेड हो गए हैं, जैसे सदगुरु बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हम लोगों को पता नहीं, मगर हमारे में ऐसा रहता है, क्योंकि सर्वाइवल इज़ वेरी डिफिकल्ट, वहाँ पे जीना बहुत मुश्किल काम है। आपको भी पता होगा उत्तराखंड वगैरह में बहुत सारे हिमालय वगैरह में है, तो आपका काम पूरा जानवर को देख रेख करना, या फिर पात पत्तियाँ ढूंढना, या खेती बाड़ी करते करते आपका जीवन चला जाएगा ऐसे ही। तो वहाँ पे आपका शादी वगैरह या फिर एक जन्म वगैरह ये सेलिब्रेट करने के लिए समय नहीं मिलता, ठीक है। मगर जब कोई बंदा गुजर जाता है तो हमारे यहाँ पे उनका रिचुअल बहुत इलाबोरेट रहता है, और उसमें तंत्र वगैरह जो अकल वगैरह सब कुछ रहता है, प्रोसेस वगैरह रहता है। तो वो 3-4 दिन तक चलता रहता है, ठीक है। ये इसलिए किया गया क्योंकि जो मर गया वो मरा नहीं होता है। ठीक है, उसका शरीर तो हम लोगों ने जला दिया, मगर वो आता है और लोगों को एक तरीके से तनाव देता रहता है। क्योंकि उसका कर्म पूरा नहीं होता है, और लोगों को लगता है कि अरे ऐसा होता है आपके वहाँ पे, हमारे यहाँ तो नहीं होता सिटी वगैरह में, क्योंकि सिटी वगैरह में हम लोग उतने सेंसिटिव नहीं है। हम लोग, हमारा माइंड अवेयरनेस बहुत चला गया है, कि इतना चला गया है कि आपको किस टाइम पे भूख लगी आपको पता भी नहीं है। पता है क्या, लोगों को अभी पता भी नहीं चला कि भूख कैसे लगे। भूख कैसे लगते हैं,
घड़ी देख के भूख लगती है, अरे 9 बज गए, अरे 1 बज गए। इस तरीके से लोगों को भूख लगती है आजकल, ठीक है? तो अगर आपके शरीर में ही क्या हो रहा है वो पता नहीं है, तो आपके आस-पास क्या हो रहा है वो पता नहीं चलेगा। इसीलिए क्या होता है कि हम लोगों के रिचुअल वगैरह होते हैं, डेथ रिचुअल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। दूसरी चीज़ें मायने नहीं रखते, शादी हुई या फिर बच्चे जन्म गए, इट्स फाइन, लाइक शादी हो गई, आप काम पे चले गए, आपका बच्चा हो गया, काम पे चले गए, ठीक है? मगर अब शादी हो गई, मगर जब कोई मर जाता है तो उसके लिए एक रिचुअल वगैरह रहता है और उसमें बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते हैं वो लोग, ठीक है? तो वो कहानियों में क्या होता है कि हम लोग कहाँ से आए, क्या हुआ, सब कुछ होता है और जो भी इंसान ने देह त्याग दिया, उनको उसी जगह की ओर भेजने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे वो मानते हैं कि जो भी हमारे पूर्वज हैं, वो लोग उसी रास्ते से वापस चले जाएँगे, जहाँ से वो लोग आए थे। और उसमें वर्णन किया जाता है कि रास्ता पूरा वर्णन करते हैं कि वो रास्ता होता है एंशिएंट कैलाश मानसरोवर की तरह जाता है वो रास्ता, ठीक है? क्योंकि नेपाल की जो जगह है और उत्तराखंड की जो भूमि है, वहाँ से पहले से ही कैलाश जाने का एक ही मार्ग था, जिसको जुमला-उमला बोलते हैं नेपाल में, पश्चिम की तरफ पहाड़ियों में। तो वो मानसखंड के अंदर भी आता है वो, ठीक है? पिछली बार भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत बात की थी। तो वहाँ से रास्ते होते हुए वो मानसरोवर की तरफ जाता है। वो कहानी में पूरा वही बताते हैं और सिर्फ़ हमारा यही कहानी है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा जो सिविलाइज़ेशन है, हमारे जो ट्राइब का, तो वो सिविलाइज़ेशन बहुत ही आइसोलेटेड काइंड ऑफ थिंग है। बहुत सारे लाइक जनरेशन और जनरेशन से, क्योंकि जो अभी सनातन धर्म और हिंदू, बौद्ध और जितने भी दूसरे चीज़ें कल्चरल एक तरीके से मिक्स अप हुए हैं, दैट इज़ वेरी रिसेंट। तो एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, कॉन्शियसनेस वगैरह है, वो सब कैलाश की तरफ से ही जागृत हुई है और सिर्फ मैं ही नहीं कहता, बहुत सारे चीज़ मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, उससे पता चलता है। तो आध्यात्मिक तरीके से आप पूछेंगे कि मैं क्यों जा रहा हूँ फिर से, तो एक तो हो गया कि मैं देखना चाहता था कि कैलाश के आसपास क्या चीज़ें हुई हैं, इसकी वजह से मैंने बहुत बड़ा पुस्तक भी पढ़ा था, मानसखंड, जो एक स्कंद पुराण का ही भाग है। तो इसमें आपका कैलाश कैलाश के बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं है, मगर मानसरोवर के बारे में बहुत सारा वर्णन है कि उसके आसपास क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और दैट इज़ लाइक वन वेरी इंपॉर्टेंट बुक और बहुत मिलना बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न मैं भी एक पुस्तक वगैरह बना रहा हूँ और जितने भी लोग मुझे इंस्टाग्राम वगैरह में फॉलो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो लोग एक तरीके से जेन्युइन सीकर हैं। तो आई नो दैट लाइक दे वुड वैल्यू दिस थिंग। तो दूसरी चीज़ें मैं इसलिए जा रहा हूँ कि उसमें दूसरी आयाम उसमें है, वो है आपका रहस्यवाद, जिसको मिस्टिसिज्म एस्पेक्ट बोलते हैं। तो कैलाश का दूसरा मार्ग वो है। तो रहस्यवाद का एक जो आयाम है, वो आपका कैलाश में ही जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? आप दूसरी जगह से नहीं कर सकते। जैसे कि आपने अ, किसी भी देव-देवता का यंत्र वगैरह आपके घर में लेके आ गए, ठीक है? हाँ, तो उसकी वजह से आपको उसकी सानिध्य प्राप्त हो जाएगी, मगर जो भी चीज़ें दूसरी चीज़ें आप करना चाहेंगे, उससे जो भी सिद्धियाँ वगैरह, सिद्धियाँ का मतलब ऐसा नहीं है कि उड़ने की शक्ति, वैसी चीज़ें नहीं कह रहा मैं। सिद्धि का मतलब होता है मास्टरी, ठीक है? आपको महारत हासिल करनी है। अगर आपको जीवन में अगर आपको सफल बनना है, तो किसी न किसी चीज़ पे सिद्ध होना पड़ेगा, है ना? हाँ? जैसे कि आप यूट्यूब चला रहे हैं, अब यूट्यूब चलाते-चलाते आप थोड़ा बहुत सिद्ध हो सके हैं, यूट्यूब कैसे चलाना है, ठीक है? तो उसी तरीके से ये जो प्राण आपके जीवन में कैसे चल रहे हैं, आपका शरीर कैसे चलता है, एक आध्यात्मिक आयाम कैसा होता है, सब कुछ करने के लिए आपको एक तरीके की सिद्धियाँ प्राप्त होने की ज़रूरत होती है, ठीक है? जैसे कैसे बोलना है, वो भी एक तरीके का सिद्धता ही होती है। तो एक तरीके के जो दूसरे आयाम वगैरह हैं, वो सब करने के लिए उसकी वजह से मैं जाता हूँ और मैं 3 बार जा चुका हूँ अभी। 2 साल तक 2 तकरीबन 2 साल तक नहीं जा पाया क्योंकि कोविड की वजह से बॉर्डर सब कुछ बंद थी। तो अभी बहुत सारी चीज़ें खुल रही हैं और पहली बार जब मैं गया था तो अकेले गया था, दूसरी बार भी मैं अकेले ग्रुप के साथ गया था, मगर अभी पिछले साल हम ईशा मेडिटेटर ग्रुप के साथ गए थे, ठीक है?
इसमें हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं खुल के नहीं बता सकता, यहाँ पे बहुत सारे कारण भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर अगर कभी हम लोग आश्रम वगैरह में मिलेंगे, कहीं और मिलेंगे फिजिकली, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि मैं चाह कर भी नहीं बता सकता, और इसीलिए आपको देखेगा कि बहुत सारी चीज़ें मैंने पोस्ट नहीं की हुई है कैलाश की चीज़ें। देयर लॉट मोर थिंग्स टू टॉक अबाउट। तो दूसरा आयाम है आपका मिस्टिज्म एस्पेक्ट्स ऑफ इट है। तो और जैसे कि पहली बात में मैं चला जाता हूँ कि फिर से चला जाता हूँ पहली चीज़ में, प्रेजेंस का क्या महत्व है और मिस्टिज्म के क्या महत्व है। तो उसी की वजह से आपके जीवन में एक तरह के तीव्रता के साथ रूपांतरण आ जाएगी, क्योंकि वही हम लोग ढूंढ रहे हैं। जैसे कि आप मंदिर में गए, आपने 12 ज्योतिर्लिंग भी यात्रा कर लिया, आपने 4 धाम की यात्रा कर लिया, मगर उसके बाद क्या हो जाता है कि सिर्फ आपके इंस्टाग्राम में फॉलोअर बढ़ जाएंगे, मगर आपके अंदर कोई भी रूपांतरण नहीं होगा। फिर उसे लगेगा कि मैं कैलाश जाऊंगा, कैलाश में 1 महीने रहूंगा मैं, या फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा। वो सब क्या है कि वो मन की एक लाइक एक तरीके का चाल है, वो सिर्फ एक खेल है। उसको बोलते हैं वैनिटी मैट्रिक्स। मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, यहाँ भी गया, मैं इधर भी गया, ये भी कर लिया। अच्छा, उसने किया, मैंने तो इतना कर लिया, मैंने 100 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि आपने अंदर एक तरीके का सूक्ष्म तरीके का अहम जागृत हो जाता है। ठीक है। तो दिस आर द थिंग्स लाइक ये सब देखने की ज़रूरत वगैरह रह जाती है। मगर कैलाश का तो इसी वजह से क्या हो जाता है कि जो कुछ भी अहम वगैरह होता है वो सब टूट जाता है, अगर आपके पास ऐसी अनुभूति हो जाती है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लोग कैलाश गए, और जैसे कि मैंने बताया कि कैलाश इज़ वेरी हार्श टेरेन, वो इंसान रहने की जगह नहीं है। ठीक है। तो लोग पहुंचते हैं दर्शन करने, वो घर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तो पिछले साल क्या हुआ कि बहुत सारी बारिश हो गई, और उसकी वजह से तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता पूरा बह गया, जो बॉर्डर के पास था, नेपाल बॉर्डर के पास में। वो पूरा नदी ने पूरा कटाई कर ली, और लोग 2 दिन से फंसे हुए थे। जब हम लोग केरुंग में पहुंचे, केरुंग एक बॉर्डर का ही एक टाउन है वहाँ पे, तिब्बत में। तो बहुत सारी लाइन थी वहाँ पे। तो जब हम लोग इमिग्रेशन पे पहुंचे, तो वहाँ पे मार पिटाई हो रही थी पूरा। तो देखिए कि आप लोग भक्त हैं, आप कैलाश चले गए और वापस आ गए, और आप मारपीट कर रहे हैं। तो मैंने लोगों को बताया कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मेरे सामने एक अक्का ने बोल रहे थे कि वो ईशा से नहीं थी, वो अ, एक बुद्धिस्ट मेडिटेशन वगैरह ध्यान करती थी, और उन्होंने पूछा कि हाँ, हमारा तो अब कैलाश की यात्रा भी खत्म हो गया, उन्होंने बताया। तो मैंने उनको बताया, sarcastically बताया कि बहुत सारे लोग, जितने भी लोग हैं, उनके पाप बहुत कम है। तो उनके पाप बहुत कम है कि वो आसपास के मंदिर में जाके वो उनका जो भी गलत कर्म वगैरह है वो खत्म हो जाता है। मगर हम लोग का पाप इतना बड़ा था कि हम लोग को उसको साफ करने के लिए हम लोग कैलाश आना पड़ा। तो जितने भी बहुत बड़े पापी वगैरह हैं वो कैलाश की तरफ जाए, ये जोक है। क्योंकि क्या हो जाता है कि जैसे कि सदगुरु बोलते हैं कि बकेट लिस्ट की तरह हो जाएगा लोगों को कि मुझे 4 धाम करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। मगर बाद में क्या हो जाएगा कि सिर्फ आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर ही बढ़ जाएंगे। अगर बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं बढ़ेंगे तो गुस्सा आ जाएगा कि मेरे रील्स वायरल क्यों नहीं हो रहे। तो एक वो चीज़ है। तो पिछली बार हम लोगों ने ईशा मेडिटेटर भी गए थे मेरे साथ यात्रा में। तो उन लोगों का बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली उन लोगों को जो विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, वो पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे ध्यान करना है, कहाँ पे जाना है, कैसा करना है। और आपको पता नहीं होगा कि वहाँ पे अभी सदगुरु स्पॉट भी बन गया है, जहाँ पे वाह। सदगुरु जी ने 2006 से लेके अभी तक लोगों को इनिशिएशन किया हुआ है। तो दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल प्लेस वेयर यू शुड गो एंड सिट एंड मेडिटेट। ज़्यादा दूर भी नहीं है, आपको कैलाश के पास भी नहीं पहुँचना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी जगह है। पिछले साल इस साल से पहले की साल जब मैं गया था, तो मैं अकेले ही वहाँ जाके ब्रह्म मुहूर्त में जाके मैंने ध्यान किया था वहाँ पे जाके। तो वाह। अगर आप आपका थोड़ा बहुत साधना में है, तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप कैलाश में नहीं दिखे ना, उसके आसपास चले जाएंगे ना, तो आपको एक सानिध्य तो प्राप्त हो ही जाएगी। मगर अगर उसमें और भी गहराई में जाना है, तो गुरु कृपा मैं मानता हूँ कि इज मस्ट।
ये साधना की बदौलत हो या फिर वहाँ पे तो कुछ और आ रहा है। मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं। अभी ज़्यादा कुछ बताऊँगा तो आई वांट पीपल टू गेट लाइक यू नो सरप्राइज़ और एंटिसिपेशन भी होने की ज़रूरत है। तो और तीसरी चीज़ है जो अभी भी मेरे से थोड़ा बहुत भाग रहा है। सदगुरु बोलते हैं कि मुझे वहाँ का मिस्टिसिज्म तो पता है, मगर तीसरी चीज़ बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं सदगुरु, उसका स्रोत। जैसे कि बहुत सारी चीज़ों में बताया गया है कि कैलाश जो भी हम लोग बताते हैं, वो एक तरह का रियल कैलाश नहीं है। जो हम लोग कैलाश मानसरोवर बोलते हैं, वो भी रियल कैलाश नहीं है, उसका रियल कैलाश कहीं और पे है। मगर इट्स लाइक एक्सेस पॉइंट भी बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत लगा ये साइंस फिक्शन वगैरह सुनाई देगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में ये है कि वर्णन ये है कि मानसरोवर के बारे में आपको बहुत सारा मिलेगा, आपको जो पुराण वगैरह में, मगर कैलाश के बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। और जैसे कि वो तो एक चीज़ हो गई, मगर एक बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारी रिसर्च वगैरह किताब वगैरह पढ़ी थी कि एक कैलाश की हिस्ट्री वगैरह क्या है, कैसा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा हो जाता है कि अटेंशन स्पैन की वजह से मैंने आपको जो बोल दिया आप उसको ट्रूथ मानने लग जाते हैं। वो सीकर का कोई गुण नहीं है वो। जो भी मैं बताता हूँ आपको, आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप सीकर बन पाएंगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि यार ऐसा है, मैंने वहां पे मिला, एक बंदा मिला उसके 4 हाथ थे, तो आपको लगेगा अरे वो था। तो वो सीकिंग नहीं है। ठीक है। इसीलिए जो कोई भी मेरे साथ जाते हैं, फॉर सम रीजन लाइक दे एक्सपीरियंस सर्टेन काइंड ऑफ थिंग, मैं उनको अप्रूव भी नहीं करता, डिसअप्रूव भी नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हुए हैं नेपाल मंडला में या फिर कैलाश में, जितने भी दौरान और जितने भी दूसरे यात्रा वगैरह हुआ है। आई वॉन्ट देम टू लाइक बी ए रिमेन सीकर, जैसे कि सदगुरु बताते हैं। क्योंकि स्पॉइलर इज नॉट अ गुड थिंग। मगर अगर कोई कुछ कर रहा है, गलत चीज़ें कर रहा है, तो आई कैन टेल देम दैट ओके दिस इज द वे टू बी, बिकॉज यू कैन नॉट वेस्ट टाइम। क्योंकि समय, लोगों को लगता है कि समय, हम लोग अमर हैं, अजर हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग कभी भी खाक हो सकते हैं, कभी भी विभूति बन सकते हैं। तो जो कुछ भी अभी हो रहा है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो हम लोग अब कोशिश करेंगे, इस साल भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी प्रयास करेंगे तो अभी भारतीयों के लिए भी खुल जाएगा। वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मगर एक फिल्टरेशन की ज़रूरत लगता है मुझे। क्योंकि यस। वी डोंट वांट लाइक टू मेनी ट्रैफिक। और जिस तरीके से केदारनाथ तबाह हो रहा है अभी, उसी तरीके से सब कुछ तबाह हो सकता है, जितने भी ऊर्जाशील क्षेत्र वगैरह हैं। हम लोग एक तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरीके से उसकी तरफ जाना जरूरी है। मैं तो नहीं कहेंगे कि आप मत जाइए। मगर तो मगर ये जरूरी है कि हम लोग एक थोड़ा बहुत साधना फिल्ट्रेशन। करेंगे और जाएंगे। तो जितने भी लोग जाएंगे, सिर्फ हमारे लिए नहीं, मगर फ्यूचर में भी जितने भी लोग आएंगे, सीकर वगैरह आएंगे, तृष्णा, मृग तृष्णा से जो भी होंगे लोग, उनके लिए भी एक मार्ग खुल जाएगा। तो ये तीसरी जो स्रोत की बात सदगुरु का बोल रहे हैं, दैट इज लाइक स्टिल इलुसिव फॉर मी। तो मैं नहीं जा रहा कि अगर ये स्रोत है, ऐसा नहीं है। मगर आई जस्ट लाइक गो एज अ डिवोटी। अगर कैलाश मुझे वो ग्रहण करने की एक तरीके का आभार प्राप्त करेंगे तो जरूरत है। नहीं होगा तो भी अच्छा है। जैसे ईशा में बोलते हैं कि इफ एवरीथिंग वर्क्स इट्स गुड, लाइक इफ नथिंग वर्क्स लाइक इट्स गुड ऑल्सो। क्योंकि तृप्ति तो अंदर से ही आती है। तो हाँ। यस। हाँ। ओके तो अगर आप कोई कैलाश जाना चाहेंगे तो ये 3 आयाम आपके लिए पॉसिबिलिटीज है। यस ना, तो मेरे अगले क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है वैसे कि एक इंसान को कैलाश कब जाना चाहिए, मतलब हाँ, कब जाना चाहिए, एज वाइज नहीं, वो सीक एज अ सीकर, और हम्म। अगर वो नहीं, जाना अगर चाहते अगर हैं। आप जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मुझे मुझे पता चल गया कि आप किस पड़ाव में जाना चाहते हैं। जैसे कि आप अभी अभी सीकिंग कर रहे हैं या फिर
बहुत सारे मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा होता है जिसको हम लोग आध्यात्मिक मार्ग बोलते हैं, ठीक है? आध्यात्मिक मार्ग का अर्थ ही ये रहता है कि आपको पता नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है? हम्म। वो तो ऐसा होता है कि जैसे कि हम लोग सबसे अच्छा तो हो जाएगा कि जैसे कि हम लोग अ, आह्वान करते हैं कि जैसे कि मंत्र पढ़ते हैं सबसे पहले, जैसे कि असतोम सद्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, है ना? हाँ, तो तमसो ज्योतिर्गमय। तो इसका यही अर्थ है कि आपको अगर प्रकाश की जरूरत है तो आप जाइए, ठीक है? इसमें आपने कितना मेडिटेशन किया हुआ है, जैसे कि मैंने 10 साल मेडिटेशन किया है, 5 साल मेडिटेशन किया है, मैंने सबको सबके सब प्रोग्राम कर चुके हैं। इस तरीके से नहीं होने वाला। अगर आपको प्रकाश की ओके। ज़रूरत है, जब आपको लगता है कि मुझे नहीं पता, मुझे पता करना है, अभी भी बहुत सारे प्रोग्राम करने हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं, मगर अभी भी कुछ ना कुछ खालीपन है, ठीक है? तो अगर आपको वो लगता है तो आप जाइए, वही रिक्वायरमेंट है। और एक तो एक तरीके का मैग्नेटिक पुल है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सदगुरु को देखा है, वो खींचे चले जाते हैं, जिन्होंने साधना भी नहीं किया हुआ है वो लोग भी खींचे जाते चले जाते हैं। तो ये ऐसा है। तो एक तरीके का भक्ति भी बोल सकते हैं, प्रेम भी बोल सकते हैं, एक तरीके का पागलपन भी बोल सकते हैं। तो अगर आप मुझे बोलेंगे तो देखिए, आपके पास समय ये है, यही समय है, जैसे कि आप और मैं बात कर रहा हूँ, यही तो एक समय है जो आपके नियंत्रण में है नहीं। हाँ, जितने भी समय गुजर चुके हैं वो चले गए हैं, वो भूतकाल हो गए हैं, इसीलिए उसको भूत बोलते हैं, भूतकाल। भूत बन चुके हैं वो नहीं है अभी। अगर आप उनको उठाने की कोशिश करेंगे तो वो भूत बन के आपको पागल बना देंगे। वही चल रहा है अभी संसार में, ठीक है? जो पहले हुआ था उसी को जी रहे हैं, जीने की कोशिश है, तो भूत से क्या होगा? भूत तो आपको तबाह करके छोड़ देगा। तो भविष्य भी हमारे हाथ में नहीं है, मगर जो कुछ भी अभी के हाथ में है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि सदगुरु, ध्यानालिंग और जितने भी ऊर्जावान स्थल वगैरह हैं, वो आपके एक तरीके का पॉसिबिलिटीज़ है। तो कैलाश भी उसी तरीके की एक पॉसिबिलिटीज़ है। तो अगर आपको वहाँ पे जाना है तो मैं तो आपको बताऊंगा कि आप कैलाश नहीं जाएंगे और मर गए तो आपका जीवन व्यर्थ हो गया। अगर मैं वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मेडिटेटर वगैरह गुस्सा हो गए थे कि मैंने बताया कि अगर आप एडवांस प्रोग्राम नहीं करेंगे और अगर आप मर जाएंगे तो आपका जीवन व्यर्थ हो गया। तो बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए। गुस्सा हो गए का मतलब ये हो गया कि आप अभी भी अपने अंदर स्थापित नहीं है नहीं? हाँ, है नहीं? किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आप गुस्सा हो गए, इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं या फिर कोई और अनजान बंदा आपको गुस्सा बना सकता है, तो आप आज़ाद हैं या फिर आप एक कैदी हैं? आप प्रिजनर है ना, है नहीं? आप तो स्लेव हैं, आप तो नौकर हो गए, है नहीं? जी अन्ना। तो हम लोग इस तरीके से बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है? इसको उस तरीके से लेने की ज़रूरत है, ये लिटरल तरीके से लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? तो मैं लोगों को बोलता था कि जब भी लोग मिलते थे तो मैं लोगों को बोलता था कि अभी सदगुरु है, अभी ईशा फाउंडेशन है और अभी तुम भी हो, ठीक है? जब तक ये 3 चीज़ें हैं, तो आप प्रोग्राम वगैरह सब कुछ आराम से कर सकते हैं सब कुछ। अगर इन तीनों में से एक चीज़ नहीं होगा तो क्या होगा? खत्म हो गया ना सब कुछ, है? पॉसिबिलिटी। तो आपका उत्तर वही है कि जितना जल्दी हो सके आप जाइए। और उसका एक चीज़ मैंने आपको उत्तर भी दे दिया था पहले कि जितनी भी ऊर्जावान स्थिति जगह में जाएँगे या फिर एक गुरु के कृपा की बात कर रहे हैं, जैसे कि सद्गुरु जी कर रहे हैं प्रोग्राम वगैरह, जैसे कि प्रोग्राम वगैरह करते हैं पार्टिसिपेंट्स के साथ, एडवांस प्रोग्राम वगैरह हो गया, या फिर जैसे कि ज्योतिर्लिंग यात्रा हो गया, शक्तिपीठ हो गया, या फिर कैलाश भी हो गया, केदारनाथ वगैरह हो गया। इसमें जाने का मकसद यही है कि जो आपका जो कर्म का जो मार्ग है, जैसे कि जा रहा है, जो कुछ भी होने वाला है, उसमें इंटरवेंशन हो गया जाएगा। उसकी वजह से आपका रास्ता परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तन का ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको दूसरी तरह के लेके जाएगा, वैसा नहीं है। जैसे कि आपका, जैसे कि एक तरीके से मान लीजिए कि आपका गाड़ी है, ठीक है? गाड़ी है, वो सिर्फ़ सीधा चलता है, ठीक है? सीधा चलता है, तो वही रास्ते में चलता है। जैसे कि रेलगाड़ी हो गया, रेलगाड़ी का क्या होता है, पहले से पटरी में ही चलेगा, वो बाहर तो नहीं चल हाँ। सकता, है नहीं? तो हुँ। आपका कर्म को आप रेल पटरी मान देते हैं।
मगर जब एनर्जी इंटरवेंशन हो गया तो आपका रेलगाड़ी आपका, जैसे मान लीजिए कि आपका मोटर बाइक में या फिर गाड़ी में या फिर प्लेन में तब्दील हो जाएगा, तो उसकी वजह से आप जहाँ मन चाहे उधर जा सकते हैं आप। तो वो एक तरीके का आपको एक आज़ादी मिल जाती है उससे। क्योंकि अभी क्या होगा कि अगर आप किसी को जाके बताएंगे कि सेक्सुअल करना है आपको, अगर मिट्टी नहीं बचाएंगे तो 30 साल के बाद तो खाना भी नहीं मिलेगा, तो वो लोग शौक हो जाएंगे ऐसे, ओ बहुत डरवाना डरवाना है, ये तो करना पड़ेगा। मगर अगर आप उनको कल दूसरे दिन जाके बताएंगे तो वो लोग, अरे ये तो मैं सुन चुका हूँ कल ही। ठीक है, समझ में आ गया मैं क्या बता रहा हूँ? तो क्या होता है कि लोगों को पता है कि हम लोग इंसान हैं, हम एक दिन रोग भी लगेगा हम लोगों को, हम लोग बूढ़े भी हो जाएंगे, एक दिन हम मरेंगे भी। जी। मगर वो उनका जो चेतन का जो स्थिति है वो अभी बहुत कमज़ोर है अभी। तो अगर आप कैलाश वगैरह में जाएंगे तो आपको क्या होता है कि वहाँ पे एक एनर्जी इंटरवेंशन हो जाता है आपके एनर्जी सिस्टम में। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपको आपका कर्म को वो एक तरह का डिसमेंटल कर देंगे, डिसॉल्व नहीं होगा मगर डिसमेंटल कर देंगे। ठीक है, डिसमेंटल की वजह से क्या हो जाता है कि आपको जो पहले दिखाई नहीं दे रहा होता है वो दिखाई देता है। अगर आपको दिखाई देता है तो आप अच्छे तरीके से चलेंगे, है नहीं? अगर आपको दिखाई नहीं देगा तो जो कुछ भी पहले पता है उसकी वजह से जाना पड़ता है नहीं? तो वाह। ऐसा कुछ है। तो जितनी सो जल्दी आप जा सकते हैं जाइए, क्योंकि अ, क्योंकि जिसको हम लोग आध्यात्मिक मार्ग बोलते हैं वो जब तक आपकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी वो निरंतर चलती चले जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं बीटेक करने चला गया और 3 साल 4 साल जितना भी हो जाए उसके बाद अच्छा मेरा तो खत्म हो गया इंजीनियरिंग, ऐसा नहीं होता है। जीवन जो होता है जब तक आपका सांस चल रहे हैं उसके बाद भी चलेगी वो तो। वाह। सो अन्ना, अगला क्वेश्चन ये है कि हम कैलाश तो जाएं, पर मतलब हम किसके साथ जाएं? अगर मैं जस्ट, मुझे कुछ अता पता नहीं है किसी भी चीज का, और कोई हम्म मेरे से भी यंग है कोई, वो जाना हम्म चाहते हैं, तो उनको क्या दोस्तों के ग्रुप के साथ ही चले जाना चाहिए, या फिर स्पेसिफिकली जैसे आप हो गए, आप भी अपने हम्म साथ लोगों को लेके जा रहे हैं, आपकी तरह हम्म कोई और बीइंग भी है, उनके साथ जाना सही है, या अकेले ही चले जाइए? ये क्या, इनमें बेटर क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ऐसा है कि अगर आपके पास ऑप्शन कोई भी नहीं है तो अकेला ही जाना चाहिए, है नहीं? हाँ? और अगर आप किसी भी आध्यात्मिक मार्ग में दीक्षित हैं, तो किसी भी के साथ चले जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अगर 10 लोग चले जाते हैं मूवी हॉल में, मान लीजिए 10 लोग मूवी देखने चले गए, सब लोग एक ही मूवी देख रहे हैं, है नहीं? हाँ? हाँ। हॉल में बहुत सारे स्ट्रेंजर लोग भी हैं, मगर कोई किसी को लगेगा कि ये मूवी बहुत अच्छी है, किसी को लगेगा कि ये बकवास है, कोई तो वो वहीं पे सो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ मूवी में, ठीक है? तो हाँ। आप जब आप अपने आप को एक आध्यात्मिक जागरूक सीकर बोलते हैं, तो क्या होता है कि आप किसी के साथ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस स्थिति में, अगर आपके पास साधना वगैरह है, सब कुछ है, ठीक है। मगर संघ का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, जो आप बोल रहे हैं ना किसके साथ जाना चाहिए, ठीक है। अगर जी आपके पास अन्ना। ऑप्शन नहीं है तो अकेले भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें बहुत सारी चीज़ें निर्धारण रहती हैं कि बजट वगैरह भी रहता है, सब कुछ रहता है, और वो बहुत महंगा रहता है ना। तो उसके साथ क्या होता है कि सबसे अच्छा तो आपके पास बजट में है तो आप ईशा के साथ जा सकते हैं। पिछले साल सदगुरु नहीं जा पाए, और बहुत सालों तक सदगुरु तिब्बत जा नहीं पा रहे हैं जियोपॉलिटिक्स की वजह से। मगर 2-3 बार उन्होंने लिमी वैली में लेके चले गए थे यात्री वगैरह को, ठीक है। लिमी वैली आपका तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास ही होगा, ठीक है। जो बॉर्डर से आप बॉर्डर तो क्रॉस नहीं करेंगे, मगर वहाँ से मानसरोवर और साउथ फेस, कैलाश का साउथ फेस पूरा दिखाई देता है। और सदगुरु ने बहुत सारी प्रोसेस भी वहाँ पे की हुई है। पिछले साल सदगुरु नेपाल नहीं आए, वो अपनी हेल्थ की वजह से, आप लोगों को उसके बारे में पता ही है। अगर आप ग्रुप में चले जाएंगे तो सीकर के साथ, एक संघे के साथ जाने का चीज़ ही अलग रहता है वो। क्योंकि संघा से चीज़ तो कुछ भी नहीं, आपका जो भी स्पिरिचुअल पिक होता है वो बढ़ाना है। मगर
ऐसा नहीं कि संगम बोल के, जैसे कि मैं किसी को जज तो नहीं करना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, मगर यू नीड टू हैव अ लाइक अ ट्रस्ट इन द संग दैट यू गो विथ। जैसे कि आप ईशा से जाएंगे, यू कैन ट्रस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आ गया और कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है अगर आप किसी और के साथ जाना चाहेंगे। क्योंकि क्या हो जाता है कि कोई चले जाएंगे, इट विल बिकम जस्ट लाइक अ ट्रेकिंग और टूरिज्म वगैरह हो भी सकता है, ठीक है। तो वन ऑफ द थिंग व्हाट आई रिकमेंड इज लाइक किसी के साथ ट्रस्ट है, और किसी को आपको लगता है कि इनके साथ जाने से मुझे कुछ लाइक मेरी साधना में कुछ प्रगति हो सकती है, तो उसके हिसाब से जाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो दिस आर ऑल द ऑप्शंस। मैं भी अकेले ही गया था सबसे पहले, क्योंकि वन थिंग, मुझे परिक्रमा करने की कोशिश ज़रूरत थी। तो मैं अभी तक 3 परिक्रमाएँ कर चुका हूँ मैं कैलाश का। तो वाह। अगर आप ईशा के साथ जाएँगे तो आप परिक्रमा नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हेल्थ की चैलेंजेस वगैरह रहती हैं वहाँ पे, बहुत हाई एल्टीट्यूड तक जाने की ज़रूरत रहती है। तो दैट इज़ द वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न। जी हाँ। ओके। सो अन्ना, जब हम कैलाश जाएंगे तो हम लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कैलाश को विजिट करते हुए, या जब हम वहां पे जा भी रहे हैं और उससे पहले हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? तो द मेन थिंग इज़ लाइक आप स्वस्थ होने की ज़रूरत है सबसे पहले, ठीक है। आप में जैसे कि हार्ट डिजीज़, आपका जो अस्थमा वगैरह रहता है, सांस-प्रश्वास की समस्या है, वो होने की ज़रूरत नहीं है। उतने से चल जाएगा। आपका एज जितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपका जो लंग्स है, इट हैज़ टू बी स्ट्रांग। लंग्स और हार्ट, दीज आर द टू थिंग्स। ये दो चीज़ें आपके ओके। स्वस्थ रहने की ज़रूरत होती है। और अगर आप जाएंगे तो तकरीबन मैं मानता हूँ कि आप तकरीबन 5 किलोमीटर चलें, 1-2 दिन, डेली? तकरीबन 1 महीने तक आपको चलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आपको चलने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पे घोड़े वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है, गाड़ी वगैरह मिल जाएंगे, मगर दैट विल बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव अगैन। एम्बुलेंस वगैरह मिल जाएंगी। मगर अगर आप चल के यात्रा करना चाहते हैं तो आपको दिन में तकरीबन 5 किलोमीटर तक पैदल करेंगे, ऊपर नीचे वाले रास्ते पे, ठीक है। सीधा चलेंगे तो वो ज़्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको स्टेमिना की ज़रूरत नहीं है, आपको इंड्योरेंस की ज़रूरत है वहाँ पे। क्योंकि ओके। क्योंकि जो लोग मेरे साथ यात्रा पे गए थे पिछली बार, तो कुछ यात्राएं हैं वहाँ पे, 2-3 तरीके का यात्रा आप कर सकते हैं कैलाश में। तो हम लोगों ने 1-2 अलग जगह भी गए थे। तो आपको तकरीबन 16-17 घंटे तक चलने की ज़रूरत पड़ती है। और उस टाइम पे क्या हो जाता है कि सबसे पहले आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बंद हो जाता है, उसके बाद आपका मेंटल सिस्टम भी बंद हो जाता है। आप सिर्फ इंस्टिंक्टिव हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। जितना भी आप अपने आप को मानेंगे ना, वो आपको ख़त्म कर देगा, ऐसा रहता है वो कैलाश में। इट्स अ वेरी वेरी एक्सट्रीम टेरेन, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं। और वहाँ पे जो वेजिटेशन रहते हैं, वो सिर्फ इतना बड़ा होता है। तो आपको पेड़ के नाम पे, घास फूस के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पे। और वो सिर्फ साल में 3-3.5 महीने ही बर्फ पिघल जाता है, और वही समय है जाने के लिए, जून से लेके सितंबर तक, ठीक है। तो उसके बाद तो वहाँ पे कोई भी नहीं रहता वहाँ पे। मे बी कुछ लोग रहते होंगे थोड़ा बहुत, जिनको वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह के या फिर गवर्नमेंटल चीज़ें, मगर ज़्यादातर लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो हेल्थ। और अगर आपके पास पैसा है तो थोड़ा बहुत चलिए, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू हेल्प। इंड्योरेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, इंड्योरेंस, स्टेमिना की बात नहीं कर रहे हैं हम। क्योंकि जब आपका शरीर पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर भी आपको चलने की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं आपको डरा तो नहीं रहा हूँ, मगर हर साल कुछ लोग मर जाते हैं वहाँ पे, यंग, बहुत यंग बंदे भी। एक बार मैं आपको रियल स्टोरी बता देता हूँ। मेरा एक वॉलंटियर थे बेंगलोर में, लोकल सेंटर में। मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, बिकॉज दिस आर लाइक ए पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो वो ईसा सेक्रेट वॉक के साथ गए थे। और आपको पता है कि बेंगलोर वगैरह जो भी साउथ इंडिया वगैरह है, वो दे आर नियरली एट द लेवल ऑफ सी लेवल, ठीक है। तो जब वो वहाँ पे गए, मानसरोवर में पहुँचे, और डॉक्टर ने जब टेस्ट किया, तो
उन्होंने ही बताया, उनका ही वर्ड्स है, उन्होंने बताया कि सिर्फ मेरा एक ही साइड का लंग्स काम कर रहा था। तो दीज आर द थिंग्स दैट कैन एक्चुअली हैपन। आपका ऑक्सीजन लेवल तो 82 के आसपास गिर जाएगा, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑक्सीजन लेवल, ठीक है। और दिस हैपन्स नॉट ओनली टू अस, लाइक ये सब जो भी रेगुलर ट्रेकिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, वो लोग सब होते हैं, क्योंकि जितने भी लोग हमारे साथ गए थे उन लोगों ने माउंट एवरेस्ट बहुत बार चढ़ा हुआ है, ठीक है, मगर उनको उनका भी हालत वही कर देता है वो, क्योंकि वो किसी को बख्शेगा नहीं। टेरेन इज लाइक दैट। तो सबसे पहले तो बजट भी की ज़रूरत होती है। मे बी लाइक इट विल कम अराउंड लाइक 1.5 लाख INR और मोर, आई डू नॉट नो। हर साल वो चेंज रहता है वो प्राइस वगैरह, वी कैन नॉट टेल। जब वो सीज़न ओपन होगा तभी पता चलेगा कि कितना होगा, क्योंकि उसमें पॉलिसीज वगैरह भी चेंज होती रहती हैं। दैट इज़ वन थिंग, मनी यू नीड टू सेव। दूसरा हो गया आपका हेल्थ। तीसरा हो गया आपको वॉक करने की ज़रूरत, मगर 5 किलोमीटर ऊपर नीचे करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन 5 किलोमीटर करेंगे। अगर हर दिन आप 5 किलोमीटर करेंगे तो आपका शरीर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। आपको 1-2 दिन 5 किलोमीटर और उसके बाद 1-2 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 1-2 किलोमीटर, उस तरीके से करेंगे तो रिकवर भी होता चला जाएगा और इंड्योरेंस भी बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि अगर हर दिन 5 किलोमीटर करेंगे ऊपर नीचे तो आपका शरीर थोड़ा सा रिकवर होने का टाइम नहीं मिलेगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी बात। क्योंकि आपको वो क्योंकि जब मैं नेपाल में हूँ, यात्रा करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं 1 महीने की 1 हफ्ते पहले काठमांडू में आ जाता हूँ। वहाँ पे मंदिर वगैरह भी दर्शन करने का मौका मिल जाएगा, लिंगभैरवी भी। और उसके बाद मैं स्वयंभू में चला जाता हूँ। स्वयंभू नाथ का जो स्तूप है, वहाँ पे बौद्ध स्तूप है, वहाँ पे पूरी चढ़ाई है ऐसी, तकरीबन 70-80 डिग्रीज का चढ़ाई है। तो दैट इज़ अ बेस्ट प्लेस। मैं सिटी से चलते हुए हुए चलते चला जाता हूँ और वहाँ पे सीधा चढ़ाई करता हूँ। तो दैट एक्चुअली पुट्स प्रेशर ऑन योर लंग्स, और उसके बाद वो प्रिपरेशन कर देता वाह। है। तो दैट इज द थिंग्स यू नीड टू प्रिपेयर। और साधना के हिसाब से करेंगे तो जितना भी साधना आप लोग कर रहे हैं दैट इज मोर देन इनफ। मगर ईसा रिकमेंड्स, वॉलंटियर्स वगैरह ने बताया था कि ऑटो योगा नहीं करना है। आपका जो एक पॉइंट बोलते हैं, सागा बोलते हैं, वहाँ से सागा पहुँचने के बाद केरुंग तक आप कर सकते हैं ऑटो योगा। उससे ऊपर आप ऑटो योगा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है। तो दैट इज गोइंग टू बी ओके। प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। मगर दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी साधना नहीं किया हुआ है तो शांभवी अगर आप करेंगे वो बढ़िया है। और बुद्ध शुद्धि आई रिकमेंड अ लॉट, क्योंकि जितने भी तीर्थ स्थल पे हम लोग जा रहे हैं, द मेन थिंग इज लाइक यू वांट टू इम्बाइब। और यस। अगर आपके पंच महाभूत आपके शरीर में जो भी हैं वो पवित्र हैं, तो दैट इज द थिंग, दैट इज द रीजन। आप कहीं कहीं भी जाएंगे, जैसे कि अभी महाकुंभ आ रहा है, तो वहाँ पे भी वो पानी में जाने का मकसद वही है कि प्यूरिफाई करना है आपको, ठीक है। यस। जैसे कि 5 एलिमेंट्स जितने भी होते हैं, जहाँ का ये भी आपका एक कुंड रहता है, दैट इज द वे टू रिसीव। क्योंकि जैसे कि सदगुरु जी भी बोलते हैं वीडियो में कि आपके शरीर में, एंड एवरीबडी नोज, लाइक नियरली 70% मोर इज लाइक अ वाटर आपके शरीर में। यस। सो अन्ना, कोई स्पेसिफिक प्लेसेस हैं कैलाश में जो हमें विजिट करनी चाहिए? हाँ, तो लाइक उसमें ऐसा है कि सबसे पहले अगर आप आपके टूर एजेंसी से भी डिपेंड करता है वो सब, और कितनी भीड़ है वहाँ पे भी डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें, और आपके फिटनेस पे भी डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें। तो अगर सबसे ओके। पहले जाएंगे तो वो लोग केरुंग पे लेके जाएंगे। केरुंग के पास में एक पद्मसंभवा का गुफा है, तो वहाँ पे लेके वाह। जाएंगे। आपका ग्रुप लेके जाएगी नहीं जाएगी मुझे नहीं पता, वहाँ पे एक पद्मसंभवा गुफा है। उसके बाद आप सागा जाएंगे तो वहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी का दर्शन करने का वो मिलेगा वहाँ पे, ओके। ठीक है। जो कैलाश से आती है, कैलाश रीजन से आती है, कैलाश से नहीं आती, कैलाश रीजन से आती है ब्रह्मपुत्र। और उसके बाद आप पहुँच जाएंगे मानसरोवर। मानसरोवर में ध्यान कर सकते हैं आप। और मानसरोवर के पास में राक्षस ताल है, वो भी बहुत पावरफुल है, राक्षस ताल। मगर अगर आप राक्षस ताल जाना चाहेंगे तो बजट बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि नॉर्मली वो लेके नहीं जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि आपका ज़्यादा ग्रुप वहाँ पे नहीं जाएगा। और दूसरी चीज़ हो गया, उसके बाद उसके पास में एक पहाड़ है, अब मैं नाम तो भूल गया, एक स्तूप भी है वहाँ पे भी, पद्म संभव का गुफा है वहाँ पे।
वाह। मोनास्ट्री है वहाँ का, मानसरोवर से ही दिखा देगा वो, एक पहाड़ी जैसा, पिरामिड जैसा पहाड़ी दिखा देगा उसके ऊपर में। यस यस। पहली बार और दूसरी बार तो मैं गया था, तीसरी बार इस बार गया था तो वो क्लोज था, मंदिर वगैरह बंद था, तो मुझे लगता है कि वो लोग रिपेयर वगैरह कर रहे होंगे। आ, उसके बाद सबसे खतरनाक जगह, एक जगह है, वो है, उसको तीर्थपुरी बोलते हैं। टिबेटन लोग जो भी कैलाश के लिए परिक्रमा करने आते हैं, सबसे पहले वो लोग वो परिक्रमा करके आते हैं, ठीक है। मगर उसके लिए भी आपको खर्चा बढ़ जाएगा उसमें भी, क्योंकि वो नॉर्मल आइटनरी में नहीं रहता है। अगर वहाँ पे जाएंगे तो आपको वो लोग बताएंगे कि ये पॉसिबिलिटी है, और वो भस्मासुर का जगह है। तो वो लोग बोलते हैं ना, जैसे कि भस्मासुर की वजह से शिव जी भागते हुए चल रहे थे, हाँ तो हाँ हाँ। तीर्थपुरी वो जगह है जहाँ पे भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उनको भस्म किया हुआ था, और उसकी वजह से वो जो पहाड़ी वगैरह है ना, वो पूरा भस्म जैसा ही रंग दिखाई देता है, वो ब्राउन कलर का है पूरा। और उसमें एक ओके। मोनास्ट्री है, वो खतरनाक है, एनर्जी वाइज तो बहुत खतरनाक है। मैं एक बार तो गया था, मगर इस बार मैं नहीं गया, मैंने सिर्फ हमारे साथ जो भी यात्री वर्ग थे उनको भेज दिया था कि आप वहाँ पे जाके दर्शन करके आए, क्योंकि इससे एडिशनल एडिशनल कॉस्ट और जाने की जरूरत नहीं है मुझे फिर से। और बहुत महंगा है, आपको पता चलेगा कि अरे यार, इस बार आ गया और अभी भी नहीं गया, तो इट्स लाइक फोमो, आपको होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और वो बहुत खतरनाक है, आपको मैं थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूँ। हाँ, उसमें ऐसा हुआ था कि पहली बार की बात कर रहा हूँ, जब मैं गया था तो भस्मासुर का, तो उसमें आइटनरी नहीं था। वो क्या हुआ था कि कोविड के बाद अभी अभी खुला हुआ था, तो मुझे पहले भी पता था कि वहाँ पे भस्मासुर का कुछ जगह है, तो मैंने बताया था, और मैंने बहुत सारे लोगों को कन्विंस किया कि चलते हैं, ठीक है। मगर उस वक्त थोड़ा सा सस्ता पड़ गया था हम लोगों को, क्योंकि उस वक्त जितने भी यात्रा करने के जाने जाने वाले थे सबको मैंने गैदर किया था, क्योंकि ट्रैवल एजेंट ने बोला था कि बस का प्राइस इतना है, जितना भी लोग लेके आओगे उसके पास, उसके बाद प्राइस डिवाइड होगा, ठीक है। हाँ, उसने टोटल कॉस्ट बोल दिया कि इतना प्राइस लगेगा, तो जितने भी लोग हम लोग समेट पाएंगे प्राइस तो गिरने वाला था। तो तब होगा। ज़्यादातर आधा लोग जितने जिनके साथ मैं गया था उनको मैंने कन्विंस कर लिया, और मुझे तो पता है कि थोड़ा बहुत कहानी बताने का, तो उनको भी एक्साइटिंग हो गया, तो हम लोग चले गए उस वक्त। अभी वैसा नहीं है, अभी पर हेड चार्ज करते हैं वो लोग क्योंकि डिमांड हाई हो गया है। तो पिछली बार हम लोग जब गए थे तो उसके उस टाइम पे कुछ लोग थे मेरे साथ, और उन लोगों ने देखा था कि मैं ध्यान कर रहा था, तो उनको थोड़ा बहुत पता चल गया कि ये सब क्या है। तो जब हम लोग वहाँ पे दो मोनास्ट्री हैं, तो सबसे पहले जो मेन मोनास्ट्री में चले गए, तो एनर्जी इतना खतरनाक था, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे मेडिटेट किया कुछ वक्त। जब हम लोग लगे, जब मैंने देखा, हमारे जो गाइड था, ठीक है, हमारा जो हमको लेके चला जाता है, जो टूर एजेंसी रन करते हैं, तो उन्होंने एक थोड़ा सा मम्मी जैसा एक गुफा देखा, वहाँ पे थोड़ा सा छेद था, उसके वजह से पद्म संभव का मूर्ति था। तो उसने ऐसा देखा, तो क्या हुआ कि उसके स्पाइन में करंट दौड़ गया उसका। तो उसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, उसने बताया कि अरे ऐसा था, मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ 7 बजे। और उसके बाद क्या हो गया, हम लोग बाहर गए तो दो लोग ने मेरे पास आके एक्सपीरियंस शेयर की। एक बंदे ने कहा कि जब उसने आंख बंद की, तो उसने पद्म संभव को, पद्म संभव नहीं, उसने आंख बंद की, तो उसने काल भैरव को देख लिया आंख बंद करते ही, ठीक है। तो वो तो डर गया बुरा। मगर उससे भी खतरनाक चीज़ ये है कि उसके बाद भी दूसरा मोनास्ट्री था, ठीक है, राइट साइड में। मैंने एक रील भी बनाया था इसके बारे में। तो हम लोग जब ऊपर गए, उस मोनास्ट्री में गए, तो आपको पता चला वहाँ पे जाएंगे तो आपको क्या दिखाई दिया पता है, वहाँ पे भी एनर्जी था, मगर वहाँ पे आपको दिखा चक्र संबरा दिखाई दिया। आपको पता है चक्र संबरा क्या है? चक्र संवरा, नाम सुना है मैंने उनका। हाँ, चक्र संबरा है आपका वज्रयान बुद्धिज्म में। वज्रयान बुद्धिज्म में जो काल भैरव हाँ। का फॉर्म रहता है ना, वही चक्र संबरा है। तो क्या हुआ कि उसको, ओके। जो दूसरे मंदिर में था ना, जो दूसरे मोनास्ट्री में था, वो पहले ही के मोनास्ट्री में वहां पे ध्यान करते हुआ उसको दर्शन हो गया वहां पे। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। वाओ। और उसके साथ लगे, बाद लगे बाहर मैं ढूंढने लग गया कि यहाँ पे क्या है, कुछ है आसपास में। तब मैंने एक थोड़ा सा मोनास्ट्री मिला नीचे पे, वो सनिधि.net में भी है। वहाँ पे गरुड़ का श्राइन था, और उसमें भी एनर्जी बेहद ही तीव्र था उसमें। वाओ। मगर जो ग्रुप अभी गया था मेरे साथ पिछले साल, तो उन लोगों को वो मिस हो गया, वो जो गरुड़ वाला, क्योंकि उनको पता नहीं था कि कैसे जाना है।
मगर सिर्फ वो दिखाने के लिए मैं उतना सारा खर्चा तो नहीं कर सकता ना, तो ये ओके। सब चीज़ें थी। तो उसके बाद अगर वो तो हो गया, मगर एडिशनल कॉस्ट हो जाएगा। मैं ट्रैवल एजेंसियों का फ़ायदा करवा रहा हूँ अभी। तो उसके बाद आपका परिक्रमा शुरू हो जाता है। परिक्रमा शुरू होने के बाद आपका अ, यम द्वार आता है। यम द्वार में आप ध्यान कर सकते हैं, मगर आपको टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा, क्योंकि उस दिन आपको 11 से 12 किलोमीटर पैदल चलने की ज़रूरत होती है, वो सीधा रास्ता है। तो यमद्वार वगैरह से भी आपका कैलाश, पहली बार कैलाश का परिक्रमा वहाँ से शुरू होता है। तो वहाँ से चलते 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 हुए आपको कैलाश तो पूरा दिख जाएगा। आप कहीं भी ध्यान कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी आपके पास साधना वगैरह है, तो आप कैलाश का जो भी सानिध्य है वो आप ग्रहण कर पाएंगे कहीं से भी। ये मेरा अनुभव है। आप मानसरोवर से भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो चलते चलते हुए आप दार्चेन पहुँचेंगे, दीरापुक पहुँचे। दीरापुक जो है, जो जगह है, वो है नॉर्थ फेस का बेस कैंप है। तो पहला दिन का यात्रा आपका वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और अगर आप ईशा सेक्रेट वर्क से जाएंगे तो दिस इज़ द फाइनल स्टॉप। वहाँ पे जाएंगे, आपका वहाँ पे कुछ प्रोसेस वगैरह रहते हैं, और उसके बाद आपको वापस आना है। ठीक है, वही रास्ते से आप परिक्रमा नहीं करेंगे, क्योंकि परिक्रमा बहुत थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहता है, खतरनाक रहते हैं, और फिटनेस भी बहुत ज़्यादा रहती है उसमें, ज़रूरत रहती है। तो नॉर्थ फेस से थोड़ा बहुत आप नॉर्थ फेस की तरफ चढ़ाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ग्लेशियर तक सेफ है। उसके आगे थोड़ा सा इट डिपेंड्स ऑन द वेदर ऑल्सो। तो हम लोग अभी तक ग्लेशियर पार नहीं करते, क्योंकि वी कैन नॉट रिस्क एनीबॉडी। तो उसके आसपास आप जाके ध्यान कर सकते हैं, नज़दीक से देख सकते हैं कैलाश को, वहाँ भी ध्यान कर सकते हैं। मगर अगर आप ईशा में रहे, सबसे बेहतर होता है कि जब आप नॉर्थ फेस की तरफ चढ़ाई कर रहे थे, वहाँ पे बहुत सारा आपको फ्लैग वगैरह मिलेगा, जो बुद्धिस्ट फ्लैग, जैसे कि आपको किताब आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी मुझे नहीं पता, आपने भी खरीदे हुए थे। तो उसमें सीक्रेट ऑफ बुद्धिज्म प्रेयर फ्लैग है। तो अगर अभी तक आपने ये पुस्तक नहीं पढ़ी तो आप अंधे हैं, आपके पास हर जगह वो फ्लैग दिखाई देगा, मगर ये क्या है? ठीक है। जैसे सब लोग ओम बोलते हैं, मगर ओम क्या है किसी को पता नहीं है, नहीं। तो तो क्या है कि उसके आसपास जो भी एक जगह है, तो वहाँ पे सदगुरु जी ने 2006 से लेके अभी तक बहुत सारे लोगों को वहाँ पे दीक्षा दी हुई है कि कैलाश के सानिध्य में। तो दैट प्लेस इज कॉन्सेक्रेटेड नाउ बाय लाइक दैट। तो वहाँ पे ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, मैंने ध्यान किया हुआ है। इस बार हम लोगों ने वहाँ पे जाके मैंने जो सदगुरु ऐप से सदगुरु के वॉइस में गुरु पूजा भी हम लोगों ने किया था आदि योगी के लिए, वहाँ पे शिव जी के लिए। तो seekers like who traveled with me, that they have got like crazy profound experiences and everything. तो वो ये जगह है जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए, और ये मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप मंदिर में जाएंगे आपको पता होगा कि कहाँ पे बैठ सकते हैं। वेरी इजी टू फाइंड इन मेनी प्लेसेस। ठीक है, किसी किसी जगह में होता है, आपको सीक्रेट पता होना चाहिए कहाँ पे ऊर्जा होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में मे बी इन द फ्यूचर लाइक आई माइट राइट अ बुक और नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड फ्रॉम द रीडर। क्योंकि क्या होता है कि आप गर्भगृह में जाएंगे वहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा नहीं होती, मगर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप जाके बैठेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा होती है, वहाँ पे ग्रहण होता है। दिस इज टेक्निकली टेस्टेड, नॉट ओनली मी, लाइक जितने भी लोग मेरे साथ यात्रा कर रहे थे। तो क्या होता है कि आप एक कदम पार करके आगे जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा नहीं होती, एक कदम पीछे जाएंगे वहाँ पे तो क्या होते हैं, जो कृपा ऊर्जा होती है सानिध्य की बरसात हो रही होती है वहाँ पे। ऐसा होता है, जैसे कि ज्वालामुखी होता है ना, वैसा होता है। तो वाह। दैट इज लाइक इजिएस्ट प्लेस टू फाइंड। तो ये सब चीज़ें, और उसके बाद अगर आप परिक्रमा करते चले जाएंगे, दूसरी जगह भी है। इसमें दो तरीके के परिक्रमाएं होते हैं, एक होता है इनर कोरा और एक आउटर कोरा रहता है। इनर कोरा में दूसरा होता है, उसको बोलते हैं हिडन पाथ ऑफ डाकिनी। तो वो बहुत मुश्किलदायक होती है। वहाँ से आप पूर्वी फेस के दर्शन कर सकते हैं, मगर आपको वहाँ लेके जाने के लिए बहुत सारी माउंटेनियरिंग भी करने की ज़रूरत होती है। वो जो कोई लेके नहीं जा सकता, वो इट्स वेरी डिफिकल्ट। लाइक ये अगर आप बाहरी परिक्रमा जिसको आउटर कोरा बोलते हैं, अगर वो करने के लिए फिटनेस चाहिए होते हैं, तो दैट विल एक्चुअली नीड लाइक इवन मोर फिटनेस।
वो बूढ़े बुजुर्ग लोग नहीं कर सकते जितना भी फिटनेस हो. इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट. यू हैव टू डू लिटरली रोप क्लाइंबिंग विद अ क्लाइंबिंग. मैं आपको तस्वीर वगैरह भी दिखा सकता हूँ एक दो. अभी तक मैंने शेयर नहीं की हुई है. वहाँ से आपको कैलाश की पूर्वी तरह की दर्शन होंगे. वहाँ पे पूरा का पूरा पिरामिड जैसा ही दिखा देता है. इट विल लाइक दैट. ठीक है. और उसके दर्शन करने के बाद वहाँ पे एक भी है, यक्षों के राजा का वहाँ पे एक कुंड भी है. उसको कुबेर कुंड बोलते हैं. ठीक है. उसमें भी ऊर्जा बहुत है. मैंने ध्यान किया हुआ है वहाँ पे. तो कुबेर कुंड ऐसा है कि यक्षों के राजा कुबेर, आपको पता होगा थोड़ा बहुत. कुबेर वो रावण के बड़े भाई थे वो. ठीक है. तो लंका, सोने की लंका रावण ने नहीं बनाई थी. वो था कुबेर का. क्योंकि कुबेर यू नो लाइक इज द सबसे अमीर भगवान, जो धन के देवता है वो. तो ही वॉज एक्चुअली लाइक द किंग ऑफ लंका. तो जब रावण ने उनको खदेड़ दिया तो ही वेंट एंड डिड तपस्या इन कैलाश. और शिव जी ने उनको वहीं पे बैठने के लिए, उनको राज करने के लिए वहाँ पे जगह दी थी. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल कुबेर कुंड. तो कुबेर कुंड अगर जाना है तो आपको इनर कोरा करना पड़ेगा. आउटर कोरा से जाएंगे तो आपको मिलेगा गौरी कुंड. ठीक है. तो गौरी कुंड है और वो भी बहुत पावरफुल है. रशियन लोगों ने बहुत सारे रिसर्च वगैरह की हुई है. अगर रशियन के बारे में बहुत रिसर्च आपको देखेंगे तो आपको बहुत डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मिलेगा. तो लोग बोलते हैं कि गौरी कुंड इज अ प्लेस लाइक जहाँ पे माता पार्वती ने तपस्या की थी. और जो गणेश जी को वहीं पे उन्होंने निर्माण किया हुआ था. सदगुरु बताते हैं कि मानसरोवर इज एक्चुअली द प्लेस वेयर लाइक गणेश वाज मेड. ठीक है. पुराण के हिसाब से देखेंगे तो गणेश वाज एक्चुअली मेड देयर. मगर अगर मुझे पूछेंगे तो देयर हैव बीन लाइक मेनी कल्पर्स. ठीक है. बिकॉज एवरीथिंग इज साइक्लिकल इन नेचर. ठीक है. तो देयर आर पुराणों में जितने भी बातें कहे गए हैं और जितने भी कल्प वगैरह हैं, उसकी वजह से सेम इवेंट एक्चुअली टुक प्लेस इन मेनी प्लेसेस. ठीक है. जैसे कि किसी में गणेश जी का जो सर है वो आपका जो शनि भगवान उड़ा देते हैं. ठीक है. किसी में ओके. काट देते हैं को, किसी कहानी में शिव जी काट देते हैं. किसी में गणेश जी, पार्वती जी ने, माता पार्वती ने नहीं बनाया, वो शिव जी से ही प्रकट होते हैं. तो ये सब अलग अलग कल्पों में अलग अलग बातें हैं और ये सब रिसर्च कर की बात है. मगर हम लोग सिर्फ यूट्यूब में वेट करके बैठेंगे तो वो नहीं मिलने वाला. और इंस्टाग्राम. और अभी तो जैसे कि मैंने बताया कि लोगों को अभिमन्यु सिंड्रोम है. तो थोड़ी बहुत सुन लेंगे और भाग जाएंगे वो लोग. तो इस तरीके से तो कुछ भी नहीं होने वाला. ठीक है. तो जब आप गौरी कुंड पार करेंगे या फिर कुबेर कुंड पार करेंगे आएंगे तो आप जुथुलपुक में आप पहुंचेंगे. जुथुलपुक इज द फाइनल पॉइंट. तो आपको परिक्रमा 3 दिन लगेंगे पूरा एक परिक्रमा करने के लिए. और वो 52 किलोमीटर का है. तो जतुलपुक में आएंगे तो वहाँ पे आपको मिलारेपा का गुफा मिलेगा, एक मोनास्ट्री. तो वहाँ पे भी एक गुफा है और वो भी बहुत वहाँ पे भी ऊर्जा बहुत तीव्र है वहाँ पे. तो आप वहाँ पे भी जाके ध्यान कर सकते हैं. तो इतनी जगह है कैलाश में. तो साउथ वेस्ट वगैरह में है. मगर हम अभी तक अभी के लिए इतना ही बात करेंगे. ओके ओके बंदा. क्योंकि ओवरडोज हो जाएगा तो. ओके. सो लास्ट पार्ट के लिए मैंने ना जस्ट ये थोड़ा फैसिनेशन के लिए है कि जैसे अगस्त्य महामुनि जो थे उनका क्या रिलेशन है कैलाश से. आप थोड़ा बहुत इस पे प्रकाश डाल सकते हैं. अगस्त्य मुनि हो गए. पद्म शांभवी जी के बारे में आपने ऑलरेडी बता दिया. और भगवान बुद्धा, इनका क्या कोई रिलेशन है कैलाश पर्वत से? भगवान बुद्ध का तो कोई रिलेशनशिप नहीं है कैलाश के साथ. उनका रिलेशनशिप नहीं है. पद्मसंभवा हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. और अगस्त्य मुनि ऑफ कोर्स. क्योंकि जो साउथ फेस के बारे में मैंने अभी नहीं बताया, जैसे कि सदगुरु जी भी बताते हैं कि जितने भी योगी थे आदि योगी के बाद. ठीक है. तो शिव जी के बाद जैसे कि कैलाश कैसे बना हुआ है. जैसे कि अगर आप गूगल मैप में भी जाएंगे, गूगल अर्थ में भी जाके देखेंगे, 3D में देखेंगे तो कैलाश एक्चुअली लुक्स लाइक ए शिवलिंग. ठीक है.
और यस, सिर्फ यस। वो नहीं, जो बाहर की परिधि है, जो वो आपके साउथ फेस की तरफ से आता है वो, ठीक है। तो द मेन थिंग वाज एक्चुअली फॉर द सीकर्स। एंड अगर आप पूरे के पूरे कैलाश को देखेंगे, तो कैलाश के पास जाने का सबसे सरल रास्ता जो है, वो सिर्फ साउथ से होके जाती है। अगर आप कैलाश को छूने की चाह करते हैं, या फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बिकॉज दो जगह में उतना अच्छा रास्ता नहीं है चढ़ा हुआ है, और पीछे जो है नॉर्थ वेस्ट में, वहाँ पे ग्लेशियर है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट से अगर आप जाएंगे, तो वहाँ पे रहने की जगह है, और लोग बोलते हैं कि अष्टपद है जो जगह है, जहाँ पे आपने नहीं बताया, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा। जो ऋषभ महामुनि थे, वो आपके क्या कहते हैं कि पुराणों में भी वर्णन है ऋषभ महामुनि का, ठीक है। ऋषभ महामुनि तो आपका दिगंबर है ना, वो तो जैन तीर्थंकर है, मगर उनका पुराणों में है उनका नाम। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे जाके वो वहाँ पे तपस कर लिया, और उसके बाद वहीं पे समाधीन हो गए वो। उन्होंने प्राण वहीं पे त्याग दिया था, ठीक है। महासमाधि बोल सकते हैं उसको। तो उसी वजह से जितने भी योगियां आए उनके पास, जितने भी, तो उन सब लोगों ने वहीं पे साउथ फेस में जाके ध्यान की, और उन लोगों ने ऊर्जा वहाँ पे ही जैसे कि वहीं पे छोड़ दिया। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जहाँ पे सदगुरु जी ने 2006 साल से लेके अभी तक जितने भी यात्राएं लेके चले गए हैं, वहाँ पे उन्होंने ऊर्जा वहाँ पे छोड़ी हुई है, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट। तो that is the one of the connection with like all the rishis and everything in a like a simplified form. अगर आप पद्म संभव की बात करेंगे, तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, मगर many of the records, it can be controversial, it can be a different kind of parallel information, we cannot know, क्योंकि हम लोग अभी 8वीं शताब्दी में नहीं है पद्म संभव जी यहाँ पे नहीं है वो बताने के लिए। और वो इस तरीके के योगी थे कि रसे बातें कि हम लोग उनके पास नहीं जा सकते थे, ठीक है। बहुत खतरनाक लेवल के योगी थे। अभी के जो भी हम लोग जितने भी अलग अलग तरीके के योगी को बोलते हैं इट्स लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। पद्म संभव सदगुरु में बहुत सारी चीजें बताते हैं पद्म संभव के बारे में। हाँ तो जी। बहुत सारे पैरेलल स्टोरी ये बोल देंगे। दो स्टोरी मैं बताता हूँ, क्योंकि लोगों को पता होने की जरूरत है। क्योंकि अभी लोगों में क्या है कि वो लोग सीकर हैं, मगर वो लोग बायस्ड सीकर हैं। अगर आप बायस्ड सीकर हैं, तो आप सीकर नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि बुद्ध की किताब हो गई, लोग पढ़ना नहीं चाहते, अरे ये तो बुद्ध है, मैं तो शैव हूँ, आपको देवी की दे दी, देवी वाले देवी पढ़ेंगे मगर शैव नहीं पढ़ेंगे, बुद्धिस्ट नहीं पढ़ेंगे। मैंने शैव दे दिया, लोग शैव की पढ़ेंगे मगर बुद्धिस्ट की और देवी की नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका सीकिंग नहीं हो जाएगा, नहीं हो यस। पाएगा। वो तो अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं। तो पद्म संभव का दो स्टोरीज है। एक स्टोरी रिकॉर्डेड स्टोरी जो है, उसमें बताया जाता है कि पहले एक बौद्ध भिक्षु थे। तो वो भारत से तिब्बत में गए थे बौद्ध धर्म को लेके, उसको प्रचार करने के लिए, ठीक है। बौद्ध तो इतना फैला हुआ था कि आपका उस जमाने में ग्रीस के बहुत सारे लोग भी बुद्धिस्ट बन चुके थे। उनके पास बहुत सारे खतरनाक खतरनाक फिलोसोफर वगैरह थे, फिर भी बहुत सारे लोग बुद्धिस्ट हो चुके थे, इतना प्रभाव था। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी पर्शियन स्क्रिप्ट्स वगैरह में, वो सब थी जो पहले। और बहुत सारे स्क्रिप्ट में तो ये बताया जाता है कि गौतम बुद्ध एक फॉल्स प्रोफेट थे। दिस इंफॉर्मेशन आर आल्सो रिटन इन लाइक स्क्रिप्चर्स इन दैट रीजन, मिडिल ईस्ट के जो भी स्क्रिप्चर थे जो बाद में बने। तो क्या हुआ था कि जब वो बौद्ध धर्म को लेके आपका तिब्बत में पहुंचे, तो वहाँ के लोग बौद्ध धर्म मानते थे, ठीक है। बौद्ध धर्म मानते थे, और बौद्ध धर्म क्या होता है कि वो अकल्ट रहता है का पूरा। अगर आप कैलाश में जाएंगे, तो तीन अनुयायी लोग, तीन मार्ग के अनुयायी डिवोटीज, वो आपका क्लॉकवाइज सर्कमफ्रेंस करते हैं, ठीक है। आपका लेफ्ट की तरफ से बाईं ओर से आप करते हैं परिक्रमा, मगर जो बौद्ध धर्म होते हैं वो दाईं तरफ से परिक्रमा करता है, ठीक है। तो उसमें क्या ओके। हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को, वहाँ पे भूत प्रेत पिशाच वगैरह उन लोगों को बहुत परेशान करते थे। तो वो बौद्ध धर्म क्या हो गया कि बौद्ध जो धर्म प्रचार करने वाले थे वो वापस आ गए। उन्होंने पद्म संभव से सहायता मांगी। तो पद्म संभव
एक तांत्रिक थे, बहुत हायर लेवल के, ठीक है? तो तांत्रिक का मतलब ये नहीं होगा जो फ़िल्म वगैरह में दिखाते हैं उस तरीके का नहीं है, जादू टोना करने वाला। तांत्रिक का मतलब होता है जो तंत्र में सिद्ध प्राप्त है उसको बोलते हैं तांत्रिक, ठीक है? जी। तंत्र शिव का ही मार्ग है। तो वो वहाँ पे गए और उन्होंने वो जो शक्तियाँ थी उनको काबू में कर लिया। तो उसके बाद वहाँ पे जो बौद्ध धर्म और तंत्र और जो वहाँ का जो बौद्ध धर्म था, ठीक है? ये तीनों का कॉकटेल हो गए, समाहित हो गए। वहाँ से वज्रयान बुद्ध धर्म वहाँ से शुरू हो गया, वो मार्ग शुरू हो गया वहाँ से, ठीक है? इसी ओके। वजह से जहाँ-जहाँ भी पद्मसंभव जी गए और ध्यान किया, वो कंसेंट्रेट हो गया और अभी भी बहुत सारे पावरफुल जगह हैं। आपको पता नहीं होगा, वहाँ पे जाएँगे जब भी हम लोग नेपाल मंडल यात्रा करते हैं, तो पद्मसंभव गुफा भी बहुत सारे लोगों के लिए फेवरेट हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे चौबीसों घंटे वो ऊर्जा इस तरीके का है कि मानिए मत। मगर दूसरा पैरेलल स्टोरी ये है कि क्योंकि मैं बहुत सारे योगियों से मिला हूँ, जो तंत्र विद्या में सब कुछ में करते हैं और शक्ति साधना करते हैं। तो उन लोगों ने बताया कि पद्मसंभव का वो एक नाथ योगी थे, ठीक है? और उनका नाम था स्वयंभूनाथ, ठीक है? तो इसी इसी की वजह से क्या हुआ कि जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, तो वेरी पैरेलल। अगर आप जैसे कि शैव साधना करते हैं या फिर मान लीजिए कि आप ईशा का साधना करते हैं जो आदियोगी से ही आया हुआ है। अगर हम इसको शिव साधना मानते हैं और अगर आप जाके कोई बुद्धिस्ट समाधि वगैरह में या फिर स्तूप में या फिर कोई मोनास्ट्री में जाके ध्यान करेंगे ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो सिर्फ आपका मन का वहम है, ठीक है? तो आपको जिस आसानी से आपका जो द वे ऑफ द शिवा दैट पीपल से, जो लोग बोलते हैं कि ये शिव का मार्ग है और जो बुद्ध का मार्ग है, उसमें कोई अंतर नहीं है। आपको आसानी से हो जाएगा। दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ दैट इज, वो हमारा एक ऐसा ही प्रयास है कि नेपाल मंडल यात्रा जो भी हम लोगों ने करवाया। तो दैट इज द थिंग। बुद्ध वाई हम लोग बुद्ध को इसलिए मानते हैं क्योंकि ही इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लाइक अ स्पिरिचुअल सीकर। उनकी कहानी और जो इंस्पिरेशन दैट बुद्ध कैन गिव और उनका जो प्रज्ञा है, जो विजडम है, इट्स अनबीटेबल। इट इज लाइक अ टाइमलेस। क्योंकि और जैसे कि सदगुरु बोलते हैं कि जो भी समाधि का मार्ग है, जो ऊर्जा का मार्ग है, इट इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव फॉर टू लॉन्ग। Okay, maybe now we यस। have internet and everything. It is going to survive for too long. How much it is going to change? भविष्य में क्या होगा वो तो पता नहीं है, मगर for this like you need a live guru like who can give you the access. मगर जो प्रज्ञा का मार्ग है, जो बुद्धिस्ट मार्ग वगैरह है, you don't need a guru. Like the process is there. If you just do the right things, like it will work perfectly. It's timeless. Like it's already like a 25 years 100 world, and यस। you cannot kill it. मगर शिव जी का भी वही है, उनका तो अनंत काल से चल रहा है, मगर मिस इंटरप्रिटेशन होना बहुत आसान है शिव जी का। क्योंकि लोग बोलते हैं कि ओम नमः शिवाय बोल दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। चलो। ग्रेट। सो अन्ना, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं जो भी आपसे पूछना चाहता था, हाँ जी। अगर आप कुछ अपनी तरफ से कुछ स्पेसिफिक बातें बताने चाहते हैं हम सभी लोगों को जो इस मार्ग में आगे चल रहे हैं, आपकी जो भी एडवाइस है, सजेशन है हम लोगों के लिए। नहीं, अभी अभी के लिए तो कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे कि आपने कैलाश के बारे में पूछा, मैंने थोड़ा बहुत जितना भी मैं बता सकता था मैंने बता दिया। अभी हमारा जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा लेवल यहाँ पे समाधि बुक्स लिखा हुआ है। जी। तो जी। दिस इज आवर अनदर प्रोजेक्ट टू मेक लिटिल बिट। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जैसे कि हम लोग फ्री में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि आप यूट्यूब में डाल रहे हैं और जितना भी चीज़ें हम इंस्टाग्राम में डाल रहे हैं, मगर क्या हो जाता है कि जैसे कि अगर आप किसी को फ्री में कुछ भी दे रहे हैं ना, तो दे विल नॉट यूज़ इट, ठीक है? वो लोग वो प्रयोग नहीं करेंगे। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को, अच्छा इस वेबसाइट में मैंने सब कुछ फ्री में है, आप डाउनलोड कीजिए। आप डाउनलोड तो करेंगे मगर आप पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आप रखेंगे उसको रखेंगे लाइक आपका कंप्यूटर में कहीं भी वो बैठता रहेगा। और दैट विल गिव यू अ बिग इल्यूजन। और जो कुछ भी हम लोग एफर्ट डाल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक सैम्पल बुक है,
तो बुद्ध द यस पाथ ऑफ एनलाइटमेंट। तो इसमें बहुत सरलीकृत हिसाब से एक सीकर की जीवनी के हिसाब से दिया गया है। ये किताब सिर्फ बुद्ध के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए नहीं, ये जो कोई भी एक सत्य को जानने की कोशिश करता है वो उनके लिए लिखा गया है किताब। और ये बहुत सरल भाषा में लिखा गया है ताकि आप इसको ग्रहण कर पाएंगे। और वी हैव लाइक मोर प्रोजेक्ट इन द वे, लाइक उसके लिए भी एक फंडिंग का जरिया भी है, ताकि क्योंकि दो तरीके से करके, एक फंडिंग के लिए भी, और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप थोड़ा बहुत, क्योंकि ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ठीक है, तो इफ़ यू जस्ट लाइक बाय इट, लाइक यू विल हैव मोटिवेशन और इंस्पिरेशन टू रीड इट ऑल्सो। और आपका ये जीवन एक और दूसरे हाथ में एक रूपांतरित करेगा। और अगर आपको थोड़ा बहुत समझने में मुश्किल हो रही है अभी, तो 1-2 साल के बाद, 1-2 महीने के बाद पढ़िए, आपको अलग लगेगा किताब। यस मेरे पास भी बुक है, और मैंने जो भगवान बुद्ध वाली बुक है हाँ पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, वो मैं आधी पढ़ चुका हूँ, अभी मुझे और आगे पढ़ना है। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, वैसे तो मैंने भगवान बुद्ध के बारे में मेरे से एक सीनियर विपश्यना मेडिटेटर थे, उनसे बहुत कुछ सुना है, पर जो उस किताब में जिस तरीके से चीजें प्रेजेंट करी जा रही है, वो मेरे अंदर एक नया मतलब जो कहानी वहां चल रही, मुझे लग रहा है कि वो इंसान मैं ही हूँ। मतलब वो मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन रहा है, वो किताब मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन रही है। तो मैं आप सभी लोगों के लिए जो सीरियस सीकर है, उन सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि हमें ये बुक जरूर अपने लिए मंगानी चाहिए, जिसके लिए राम बंदा ने हमारे लिए इतना एफर्ट किया है। और एक बुक लिखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और भविष्य में मैं राम बंदा से जरूर विपश्यना मेडिटेशन और भगवान बुद्धा के ऊपर एक पॉडकास्ट करना चाहूंगा ना। दिस इज माय रिक्वेस्ट, क्योंकि ठीक भगवान बुद्धा के बारे में मुझे जानना है आपके थ्रू। है। सो अन्ना, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। एंड हम फ्यूचर में भी आपके इतने बिजी शेड्यूल के से जो आप हमारे लिए टाइम निकाल सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इनवैल्यूएबल है। सो थैंक यू अगेन। और जिस प्रकार से भी हो, आप अन्ना को फॉलो करते रहें। इंस्टाग्राम का अकाउंट है अन्ना का presence.english वाला, और दूसरा भी समाधि बुक्स उन्होंने ओपन किया है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे वहाँ से, बहुत सारी जानकारी हमें वहाँ से मिलती है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू राम अन्ना।